ये जो आजकल के जेनज़ीज़ है ना सोशल मीडिया पे इनकी देशभक्ति की डेफिनेशन कुछ अतरंगी सी है, ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ अभी सोनम वांगचुक का। अभी क्या एक ना आरोप उठाए जा रहे हैं बाय जेनज़ीज़ या फिर सोशल मीडिया की जो भी जनता है कि ये जो एक्टर्स वग़ैरह होते हैं और ये मुझे भी लोग बोलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि आप इतना कमा रहे हो, आप फेमस पर्सनैलिटी हो, मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप सोनम वांगचुक के सपोर्ट में कुछ स्टोरी क्यों नहीं डालते? उनके प्रोटेस्ट को जॉइन क्यों नहीं कर लेते? क्या इनके अंदर की देशभक्ति मर गई है? क्या इनको देश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? देश के मुद्दों से फ़र्क नहीं पड़ता? और पर्सनली मुझे लगता है ये सबसे बेवकूफ़ाना आर्गुमेंट है। आप ना अभी सिंपल चैट जीपीटी पे सर्च मारो कि आज के टाइम पे अपने देश में कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इन डिफरेंट स्टेट्स, सिटीज़ मतलब सैकड़ों होंगे, ठीक है? अब आपने एक इश्यू पकड़ लिया जो लेट्स से सोशल मीडिया ने थोड़ा-सा लाइमलाइट में डाल दिया है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो इस पे नहीं बोलेगा वो देशभक्त नहीं है, जो बोल रहा है वो देशभक्त है। मतलब अभी हज़ारों प्रोटेस्ट, हज़ारों ऐसे मुद्दे चल रहे हैं। मैं अब हज़ारों पे तो बोल नहीं सकता, ना अपने एक्टर्स बोल सकते हैं और वो ना अपने हिसाब से अपने देश में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मतलब जितने ये लोग स्टोरीज़ लगा के समझते हैं ना अपना को देशभक्त हैं, इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये बॉलीवुड एक्टर्स कर रहे हैं बाय पेइंग टैक्सेस इन इंडिया। करोड़ों रुपए का तो टैक्स पे करते हैं। तो क्या ये इनका कंट्रीब्यूशन इनकी देशभक्ति को नहीं दिखाता? और एक्चुअल में देशभक्ति है क्या? आजकल लोगों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देशभक्त बना रखा है, जैसे फूड फार्मर, ट्रस्टिफाइड। तो रियल देशभक्ति क्या है? ये आज जानने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं जो सिनेमा थिएटर में अपना जो नेशनल एंथम चल रहा है अगर अगर कोई इस पे नहीं खड़ा हो रहा है, तो वो एंटी नेशनल है, वो देशभक्त नहीं है। और जो खड़े हो रहे हैं लेकिन बाहर जाके जो भी घूसखोरी कर रहे हैं, सड़कों पे कूड़ा फेंक रहे हैं, क्या वो गुटखा देशभक्त थूक हैं? रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ एक नेशनल एंथम के लिए आप खड़े हो गए। सो ये काफ़ी फक्ड अप सिचुएशन है अपने इंडियन देशभक्ति की डेफिनिशन की, इसको जानते हैं आज। तो बताओ गाइज़ तुम्हें क्या लगता है एक्चुअल देशभक्ति क्या है? और क्या अपने आप को आप देशभक्त बोलोगे? स्टार्टिंग विद अपने भगवा वाले गुरुजी। क्या आप देशभक्त हो? नहीं, मैं तो कोई देशभक्त हूँ नहीं। देखो, देशभक्ति एक प्रोपागेंडा है जिससे लोगों को मानसिक रूप से रुग्ण बनाने के लिए सरकारें यूज करती हैं ताकि लोग एक बेफालतू के मुद्दों में भटके रहें। देशभक्ति से होगा क्या, मुझे बताओ। भगत सिंह देशभक्त थे? हु स्टूड अप फॉर देश, फॉर भगत सिंह? नोबडी। जहां भी जब भी कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी इंसान देशभक्ति के लिए या देश के लिए जो सही है उसके साथ खड़ा हुआ है, स्टेट ने उसको प्रेशराइज करके, विक्टिमाइज करके, उसके अगेंस्ट दुनिया भर के केसेस करके उसको प्रताड़ित ही किया है। ओशो के ऊपर कितने केसेस थे, आप खुद याद करो। तो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के नाम पे लोगों को क्रश करने का एक पूरा का पूरा वातावरण बनाया गया है, लोगों को बेफालतू के मुद्दों में भटकाने के लिए, लोगों को मानसिक रूप से रुग्ण रखने के लिए, लोगों को मेंटली रिटार्डेड रखने के लिए देशभक्ति का मुद्दा उठाया जाता है। और मेरे से आप पूछो तो देशभक्ति है क्या? एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, व्हाट डू यू ओ टू द देश? ये तो दुनिया भर के बात उठाते थे, ये लोग नेता उठा लेते हैं कि भाई आप क्या ओ करते हो देश को। व्हाट डज द देश ओ टू यू? क्या ये बात कभी उठाई जाती है कभी जिंदगी में? आप टैक्सेस दे रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है? ये मुद्दा कोई नहीं उठाता। स्टेट सिर्फ लोगों को मानसिक रूप से रुग्ण रखने के लिए देशभक्ति की बकवास जनता में फैलाता रहता है कि आप हमें सपोर्ट करोगे तो देशभक्त होगे, आप फलाना करोगे तो देशभक्त होगे, आप नेशनल एंथम में खड़े होगे तो देशभक्त होगे। ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गुलामी, स्लेवरी टू द देश फैलाने के लिए देशभक्ति का एजेंडा उठाया जाता है। आप मेरे से पूछो, नो बडी ओज एनीथिंग टू द देश, देश ओज एवरीथिंग टू द पीपल। और देश दे क्या रहा है बदले में? सिर्फ करप्शन, सिर्फ दुनिया भर के ठेकों में करप्शन, गड्ढे ज्यादा है, रोड कम है, दुनिया भर के टोल, E20 की बकवास, पेपर लीक, हर जगह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और सिर्फ देशभक्ति की इस आड़ में अगर ये सब बकवास की जा रही है, मंदिरों में चोरी, तो आप मुझे बताओ किस बात की देशभक्ति? क्या है, क्या देश? मोदी जी देश है? दे आए थे तुम बताओ। देशभक्ति मुझे तो पता ही नहीं होती क्या है। मतलब मेरे से अगर कोई पूछे कि देशभक्ति, तुम देशभक्त हो कि नहीं हो, तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं, मुझे पता ही नहीं, सच में नहीं पता। मुझे तो देश की डेफिनेशन भी नहीं पता है, क्लियर नहीं है बिल्कुल भी।
तो भारत जैसे देश में जब और ऐसे गरीब टाइप के जो देश होते हैं ना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ ज़्यादा देशभक्त पाए जाएँगे, आप देखोगे या ध्यान से ना, बहुत बड़े-बड़े देशभक्त मिलेंगे। अमेरिका में नहीं मिलेगा कोई ऐसा देशभक्त, या चाइना में, या नहीं उधर होंगे, नहीं मिलेगा। नहीं, वो भी इतने बड़े बोलते नहीं हैं। होंगे, इतने बड़े नहीं होंगे जितने बड़े इंडिया के देशभक्त हैं। तो अब अगेन देशभक्ति तो मुझे पता ही नहीं है। जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो स्कूल में ना असेंबली में एक गाना चलता था हमारे। वो हम्म। हमारे एक सर थे, वो रोज यही गाना गाते थे आके, मुझे समझ नहीं आता था। वो बोलते थे, गाना था ये, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ऐसे करके एक भावना भरी जाती है बच्चों के अंदर। देश आपको कहाँ देता है, देश तो आपकी लेता है। देश आपकी ले रहा है बचपन से लेके चारों तरफ जवानी से तक ले रहा पूरा। है, आगे हाँ, पीछे हर दे जगह से कहाँ रहा ले है, रहा ले रहा है ना? और आप दिए जा रहे हो देश को। और आप देशभक्त, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है ना? ये ब्रेन वॉश करते हैं एक तरीके से। आप देखो तो आपको ना ये देशभक्ति के गाने पे आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। कहीं पे राष्ट्रगान चल गया तो आप उठ जाओगे। क्या ये देशभक्ति है? और देश माने क्या? पीपल ऑफ इंडिया, या आप लैंड की बात कर रहे हो या लोगों की बात? अगर आप लोगों की बात कर रहे हो, तो इंडिया में तो मॉब लिंचिंग हो रही है। रोड पे एक बंदा दूसरे बंदे को बेरहमी से पीट रहा है। थोड़ी-सी बाइक हम्म। गाड़ी टच हो जाए तो एक दूसरे का कत्ल करने पे उतारू हो जा रहे हैं। तो ये कौन-सी देशभक्ति है? राष्ट्रगान पे खड़े हो गए, एक दूसरे का गला काटने को तुम लोग तैयार हो। अगर लैंड को देश समझ रहे हो, चलो पीपल को हटा दिया, पीपल ऑफ इंडिया को नहीं मान रहे हम देश। लैंड को, जो बाउंड्री के विदिन बाउंड्री एक लैंड है, उसको मान रहे हो देश। उस पे तुम गुटखा थूक रहे हो। पहाड़ों में चले जाओ, बीच पे चले जाओ, इंडिया में हर जगह प्लास्टिक, कचरा मिलेगा तुम्हें, है ना? तो कौन-सी देशभक्ति भाई? मुझे तो नहीं समझ आती ये देशभक्ति किसी भी तरीके से। अच्छा, मैं बताऊँ एक बात, देशभक्ति मेरे लिए क्या है? लेट्स से कि मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ ना, वो कंट्री चाहे हुँ। जितनी भी करप्ट हो, इट्स एक्चुअली प्रोवाइडिंग मी अ प्लेस टू लिव, बेसिक अमेनिटीज़। मेरे लिए जो वाई-फाई भी अरेंज हो रहा है, वो देश ही कर रहा है। मैं एहसान जो कर रही इंटरनेट है। चला रहा हूँ, कहाँ आप पैसा तो दे रहे हो एहसान कर रही सागर? है, आप टैक्स दे रहे हो भाई, पे एहसान कर कर रहे रही है हो। आपके ऊपर। नहीं, टैक्स तो दे ही रहे हो और इंटरनेट का भी पैसा अलग से दे रहे हो। इंटरनेट का पैसा दे रहे हो, टोल का पैसा दे रहे हो, कौन सा टैक्स तो दे एहसान ही हो रहे रहा हो है इंटर भाई? कोशिश कर पेट्रोल रहा का हूँ मैं पैसा थोड़ा भी दे रहे हो। देशभक्ति के आर्गुमेंट देने की। मतलब देखो, जैसे भी बॉर्डर्स पे जितने भी अपने सोल्जर्स तैनात बैठे हैं, वो अपनी रक्षा के लिए ही बैठे हैं। एटलीस्ट बिल्कुल उनकी बैठे हैं। एक रिस्पेक्ट के लिए मैं बस ये चाहता हूँ कि हम अपने देश को वैल्यू करें। और उनकी रिस्पेक्ट इज नॉट इक्वल टू नेताजी की रिस्पेक्ट, लेट अस हाँ, बी ये वेरी तो क्लियर। एग्रीड, ये तो एग्रीड। और आर्मी वालों, देशभक्ति इज़ नॉट इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति। बिल्कुल। हाँ, ये भी बहुत क्लियर करना 100%। पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर लेकिन हमारे अब जवान लोग वहाँ पे बॉर्डर एरियाज में अपनी हमारे देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं या खड़े हुए हैं या जो जो भी कर रहे हैं, उनकी फुल रिस्पेक्ट है। उनको दुनिया भर की प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। उनको लाइनों हुँ, में भी आगे जाना चाहिए। उनको जो भी छोटा मोटा रिजर्वेशन जो भी है वो भी मिलना चाहिए। हर चीज़ में उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट इसका हुँ। मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप ओ करते हो समथिंग टू द देश। आप देश को कुछ भी ओ नहीं करते हो। और नेता लोग सिर्फ आपको मानसिक रूप से रुग्ण गुलाम बनाने के लिए देशभक्ति का एजेंडा रोज उठा के लाते हैं। हुँ, आज जो आप इंडिया कह रहे हो, दैट हैज ओनली बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर द पास्ट 80 years। हुँ। इतिहास बहुत लंबा है। और लेकिन ये आज जो भी हम इंडिया बोल रहे औ- हैं ना, 80 और साल से जो आज इंडिया भी है। और आज भी हम लोग, मोस्ट लोग, अपने आप को अपने धर्म से, अपनी जात से, अपने रीजन से आइडेंटिफाई करते हैं मोर देन हम जो देश से आइडेंटिफाई करते हैं। फलाना गुजराती है, फलाना मराठी है, फलाना पंजाबी है, तुम अपर कास्ट हो, हम लोअर कास्ट हैं, ये है वो हैं, हम जाट हैं, हम फलाने हैं। और कहीं भी भारतीय होने का तो नाम का भी जिक्र नहीं होता। तो ये जो जो कॉन्सेप्ट ऑफ देशभक्ति भी है ना, वो भी इट डज नॉट एग्जिस्ट। और रही नहीं, लेट्स बात, से एक सेकंड। लेट्स से कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देशभक्ति का असली मीनिंग ही नहीं जानते, ठीक है? उनको हम कह देते हैं फर्जी वगैरह में ऐसे लगे रहते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना कि 80 साल से अपना इंडिया बना है, वो भी इसी वजह से बना है क्योंकि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उस टाइम पे कुछ ऐसे देशभक्त आए, जो अपनी अपनी जान भी गँवाने को रेडी थे और उन्होंने बहुत कुछ किया अपने देश के लिए, जिससे हम अभी फ्रीडम पा पाए हैं। पर अभी भी हुँ। ऐसे बहुत लोग हैं, लेट्स से बहुत रेयर होंगे, 0.1% लोग होंगे, जिनकी वजह से ना अपने देश में कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत ही सही सुधार हो रहा है। सो क्या हमें देशभक्ति की भावना सब में जगाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा देश कलेक्टिवली और आगे बढ़े? और अगर हमें नहीं। सेल्फिशनेस को बढ़ाने की जरूरत है, हाँ, माइनस द करप्शन पार्ट। हो क्या रहा है कि इसमें जो आप कह रहे हो कि 1947 से पहले बड़े सारे देशभक्त आए,
तो मोस्टली जितने भी एक्चुअल में वेल मीनिंग देशभक्त थे उस टाइम पे, जो एक्चुअल में हु मेंट गुड फॉर द कंट्री, या तो वो मर हम्म। गए या फिर उनको सत्ता नहीं मिली। तो ये एक बात याद रखना, सत्ता उसी को मिलती है जो नेतागिरी करता है, और नेतागिरी एक बहुत ही नीच प्रोफेशन है। उसके लिए आपको लोगों को बांटना भी पड़ता है, लोगों की फीलिंग्स को भड़काना पड़ता है, लोगों को अलग अलग तरीकों से, जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम के हिसाब से आपको लोगों को एक इन्फ्लेम करना पड़ता है, पोलराइज करना पड़ता है, तभी आप सत्ता में आ पाते हो। तो ये एक नीच प्रोफेशन है पॉलिटिक्स। तो वो तो उसमें ठीक है, एग्रीड। सुन सुन तो लो, तो उसमें नीच लोग ही आते हैं। तो ये जो हाँ। बात आप कह रहे हो कि भाई नहीं, जिन लोगों ने एक्चुअल में आज़ादी के लिए लड़ाई करी, दे आर नाउ इधर डेड और दे नेवर गॉट पावर। तो इस उस केस में भी आप कहो तो अगेन सरकार कोई भी पार्टी हो, उसकी वजह से हमें कोई भी सत्ता नहीं मिली है। और आप नेता वाइज भी चलोगे तो मैं उसके वाइज भी जाने को रेडी हूँ, किसी भी नेता का जीरो कंट्रीब्यूशन है इन आर फ्रीडम स्ट्रगल। सिर्फ उन्होंने देश के नाम पे गद्दारी ही करी है, बकवास ही करी है। और आज इंडिया है क्या, मुझे बताओ। नहीं, मंत्रियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उनको तो मैं बोल ही मुसलमान नहीं रहा देशभक्त। मुसलमान अपने एजेंडा के लिए लड़ते हैं, हिंदू अपने एजेंडा के लिए लड़ते हैं, हिंदुओं में कास्ट के हाँ। हिसाब से अलग अलग लड़ाई होती है। कोई भी देश हित जिसे आप कहते हो ना, अपने से ऊपर रखने के लिए कौन रेडी है? कोई भी रेडी नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो पुअर ऑफ ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इटसेल्फ इन, जिसे आप कहते हो ना, ट्रबल। मेरे से पूछो तो आई डोंट इवन नो व्हाट द हेल इंडिया इज। इट्स जस्ट अ बंच ऑफ पीपल ट्राइंग टू लिव टुगेदर विदाउट हैविंग एनी मीनिंगफुल गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स देयर नेबर। तो सिर्फ बकवास ही चल रही है हमारे यहाँ पे। तो मुझे तो पता नहीं कब तक ये स्टेट एग्जिस्ट भी करेगा, मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। मे बी इन द नेक्स्ट 40-50 ईयर्स, मुझे डाउट है उसके बाद एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। आई एम वेरी मच आज की डेट में कंसर्न्ड कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि देशभक्ति हम्म। देशभक्ति तो क्या, बस देश नाम की कोई चीज है ही नहीं हमारे यहाँ पे। देर इज नो आइडेंटिटी जिसे आप कह सकते हो इंडियन आइडेंटिटी। इट डज नॉट एग्जिस्ट। इंडियन आइडेंटिटी, तो वही तो बात हो रही है ना कि कैसे हम डिफाइन करें रियल देशभक्ति को, और अगर आप कैसे हम देश कलेक्टिवली अपने देश को आगे लेके जाएं, और हमें अगर कौन आप सी आइडियोलॉजी फॉलो करनी और चाहिए। ये क्वेश्चन है जो सरकार को खुद सोचना चाहिए। पर सरकार सोचना ही नहीं चाहती, उसको कोई उसका मतलब ही नहीं है, वो सरकार तो तो अभी पैसे खाने के सुनो, लिए, वो तो पैसे देखो खाने सर, के लिए बैठे। बट देखो सर। एक बात सोचो आप, देश एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना आप देखो, वहाँ एक एथिस्ट आइडियोलॉजी के साथ वो देश बना है कि हम मेहनत करेंगे, कलेक्टिवली मेहनत करेंगे, और कोई कोई फालतू बकवास नहीं करेगा। आप सब मेहनत करोगे, सबको ये XYZ लॉज हैं, ये मानने पड़ेंगे। जो मानेगा ठीक है, जो नहीं मानेगा उसकी पिटाई भी होती है वहाँ पे, बड़े उसको स्ट्रिक्ट तरीके से डील किया जाता है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो हम्म। कुछ भी बेढंगापन चल रहा है देश में, उसकी वजह से ये देश कहीं नहीं पहुंचने वाला है। ये सिर्फ हेल से हेल होल में ही जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। नहीं, मैं वो तो ठीक है, समझ गया आपकी बात में। ना तो मैं मंत्रियों को बोल रहा हूँ कि ये कुछ देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ना तो मैं ये जेनजीज को बोल रहा हूँ जो कि स्टोरीज लगा के फिरते रहते हैं उनको बोल रहा हूँ। मेरे लिए देशभक्त एक्चुअल में वो है जो देश में ना एक्चुअल में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और वो कंट्रीब्यूशन किसी भी सेंस में हो सकता है। बाय पेइंग टैक्सेस यू कैन कंट्रीब्यूट, या या फिर आप कुछ एक्टिविज्म कर सकते हो। आप कुछ, जैसे कि अपने सोनम वांगचुक जी जो है, ठीक है, सीजेपी में नहीं जाता, सीजेपी वाले मेरे को नौटंकी वाले लगते हैं, लेकिन एक्चुअली एटलीस्ट वो बंदा तो कुछ करने की कोशिश कर रहा है ना। सो उसको हम बोल सकते हैं, उन्होंने लद्दाख में भी ऐसे कुछ दो चार काम किए जो कि उनको काफी अप्रिसिएशन उस पर मिलना भी चाहिए। जो अभी एक गंगा नदी के किनारे पे कोई बैठे थे, है ना, उनकी भी डेथ हो गई, जीडी उनको मैं अग्रवाल। बोलूंगा, हाँ, जेडी अग्रवाल, उनको मैं बोलूंगा कि हाँ वो रियल सेंस में देशभक्त थे। तो फिर, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, ये जो सोशल मीडिया है, ठीक है, जो हम यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या इनको हम देशभक्त बोल सकते हैं? देखो, देशभक्ता पता ये थोड़ा ना है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के टूवर्ड्स, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किनकी? हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, आपकी, मेरी, किसी की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी? अगर आप एक नॉर्मली एक अच्छे इंसान हो, लोगों से प्यार से बात करते हो, ठीक है ना, और आप एक नॉर्मल ही अपनी लाइफ को बिता रहे हो, मोस्ट ऑफ द रूल्स भी फॉलो करते ही हो, टैक्स भी टाइम पे देते हो, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द देश? जाके प्रोटेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? नहीं है हाँ, ना। क्या हमें प्रोटेस्ट पे जाना चाहिए? आपकी मर्जी है। और अगर हम नहीं जा रहे तो क्या हमें कोई ऐसे बोल सकता है कि हम अपने देश नहीं के बोल हित में नहीं सकता, सोचते? नहीं बोल सकता। आदित्य, तुम क्या बोलोगे इस पर?
फिर देखो ये ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सी बात है। और देशभक्ति जैसा गुरुजी बता रहे हैं ना, ये मानसिक रोग है एक तरीके से, ये फैक्ट है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ। क्योंकि रोग है। आप देखोगे कि जितने गरीब है ना, रिक्शे वाले, है ना, ऑटो चलाने वाले, 15 अगस्त के दिन इनकी गाड़ियों पे झंडे होते हैं। क्या ये झंडे हम्म। बीएमडब्ल्यू वाले लगा के घूमते हैं? क्या ये गुरुजी लगा के घूमते हैं? तुम लगा के घूमते हो? नहीं घूमते। ये झंडे लगते हैं सस्ती गाड़ियों पे, सस्ती बाइक्स पे। इनके अंदर देशभक्ति ज्यादा है। यहीं से ये आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि ये कि गलत तरह की देशभक्ति है। ये ब्रेन वॉश किया हुआ है इन लोगों को, ताकि ये अपनी दिक्कतें भूल के खुश रहें, है ना, एक इल्यूजन में जीते रहेंगे, अरे हम देशभक्त हैं भाई, हम तो झंडा लहरा रहे हैं। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और जो रियल देशभक्ति की तुम डेफिनेशन वो हम यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं ना, स्टेब्लिश, कि क्या है रियल देशभक्ति। तो रियल देशभक्ति यही है कि जवाबदेही सिस्टम की है, गवर्नमेंट की है। तो जो भी कुछ गलत हो रहा है, तो एक इंडिविजुअल को चाहिए कि वो उसको उसके खिलाफ बोले। आप उसको नॉर्मलाइज मत करो। अगर कोई पुलिस वाला आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा, आप बोलो भाई तुझे लिखना पड़ेगा। अब अगेन ये एक आदमी के बोलने से नहीं होगा, नहीं तो जीडी अग्रवाल की तरह आपकी मृत्यु हो जाएगी, पड़े पड़े कुछ नहीं होने वाला। सबको बोलना पड़ेगा कलेक्टिवली, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सिस्टम ये होने नहीं देगा। ये आपके अंदर एक नकली देशभक्ति भर देगा। देशभक्ति वर्ड ही गलत है मेरे ख्याल से ना। भक्ति, जहां भी भक्ति आता है ना, मेरे को एलर्जी है इस वर्ड से। भक्ति वक्ति कुछ नहीं है। तुम सीधी सी बात समझो, तुम एक सिस्टम का पार्ट हो, सिस्टम में रह रहे हो, वो सिस्टम पूरी ड्राइव कर रही है इस तुम्हारे देश को। अब वो सिस्टम कुछ गलत कर रही है, तुम्हें कलेक्टिवली बोलो, मना कर दो। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं देंगे, पेपर ही नहीं देंगे, भाड़ में जाओ, है ना, विद्रोह कर दो, पूरा कंप्लीट विद्रोह, नहीं करना। ऐसा करोगे तो सिस्टम डरेगा, सिस्टम थोड़ा सही तरीके से चलेगा। पता नहीं, नहीं ना भी चले, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, बट कम से कम बोलो तो। यहाँ के लोग बोलते ही नहीं है, वो झंडा लेके निकल जाते हैं रोड पे, मोमबत्ती लेके निकल जाते हैं, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये तो तुम उल्टा सपोर्ट कर रहे हो सिस्टम को, जब झंडा लेके निकल रहे हो तो। वो चाहते हैं तुम ये झंडा और डंडा लेके घूमते रहो रोड पे, कुछ नहीं होगा इससे। फिर तुम्हें लठ मारेंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, वही वाला डंडा लेके तुम्हें पेल देंगे, अब चले जाओगे घर फिर। अच्छा, मैं एक एग्जांपल दूं। यार आप ये देखो, इतिहास में जितने भी लोगों जब ने भी मैं कुछ बोलने वाला होता हूँ ना गुरुजी, आप बोल देते हो। जितने भी लोगों ने झंडा उठाया, या तो वो नेता बन चुके हैं, हाँ या हाँ उनके अगल बगल के नेता बन चुके हैं। वो एंड में वो भी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, करप्शन करते हैं। हाँ आम हाँ, पब्लिक को क्या मिला है, दैट इज द रियल क्वेश्चन। तो कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला है, डंडा, रियलिटी बताओ। उनको उस कुछ झंडे नहीं का मिला, डंडा मिला है। डंडा मिला है। वो तो मार खाने जाते हैं वहां पे, कुछ नहीं होता वहां पे। हाँ। तो मैं चले जाऊं, सेल्फलेसनेस जरूरी है। कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच पार्टी, अरे भाई डंडे तो मुझे पड़ेंगे, दीप के तो बच के निकल जाएगा, नेता बन जाएगा, और वो फिर नेताजी बन पार्टी जाएंगे। ज्वाइन कर लेगा। पार्टी ज्वाइन कर हाँ, लेगा। हो नहीं, गया, सब खत्म हो जाएगा। एक ना मुझे ये चीज भी लगती है, जैसे ना अभी ना सोशल मीडिया पे एक वेव चल रही है कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की जिनको ना रियल सेंस में देशभक्त माना जा रहा है बाय द जेंजीज। टू नेम अ फ्यू: ट्रस्टिफाइड, फूड फार्मर। देखिए, जैसे फूड फार्मर है, ठीक है, पता है मैं उस पर्सन को किस बात पे सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ? ही इज अ मार्केटिंग जीनियस। मतलब उसने ना, लोगों को पता है क्या लग रहा है कि ना इसने अभी इसके अंदर से ऐसे देशभक्ति उमड़ी तो यूएस से वहाँ इंडिया आया और यहाँ पे इसने प्रोटीन अवेयरनेस ये वाला फैलानी शुरू करी, और इसके बाद इसने अपना प्रोटीन ब्रांड लॉन्च कर दिया। ये क्रोनोलॉजी नहीं है। क्रोनोलॉजी ये है कि अमेरिका में वो बैठा था, उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना था। उसने आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में प्रोटीन का बहुत बड़ा इशू है। उस गैप को फिल करने के लिए वो इंडिया आया। और उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सबसे फर्स्ट, मैं अवेयरनेस स्प्रेड करूंगा, मैं अपनी एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड करूंगा। और जब वो हो गई, वो तो होनी ही थी, लोग अब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके, तो मैं सुपर चैट्स देखता हूँ, कभी मेरा दिमाग हिल जाता है। कभी उसके कमेंट अच्छा, सेक्शन में ना सुपर चैट्स आगे देखना, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, $10, $20 भरे पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये ना एक्चुअल में अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। यूएस से इंडिया सिर्फ इसी रीजन की वजह से आया। एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। इंडिया में प्रोटीन अवेयरनेस फैलाना बहुत अच्छी बात है। वो अपना जैसे फूड चार्ट वगैरह समझाता है, कार्ब्स मैक्रोस कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब बताता है। लेकिन उसका फर्स्ट प्राइमरी रीजन पता है क्या है? अपनी एक ब्रांड बनाना, प्रोटीन ब्रांड। वो उसके माइंड में पहले आया था। और फिर एक स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है कि कैसे मैं अब लॉयल ऑडियंस अपनी बिल्ड कर सकता हूँ, और उसमें बहुत सक्सेसफुल हुआ है। अब इसको लोग अगर ऐसे समझ रहे हैं कि अरे ये तो रियल पेट्रियोटिक इंसान, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी हमेशा मनी ही रहेगी, ये याद रखना।
सो लोगों को ना इंडिया में, मैं ऑनेस्टली बताऊं, गधा बनाना बड़ा इजी हो चुका है आज के टाइम में। या वैसे ही ट्रस्टिफाइड कर रहा है सबके जो बिजनेस मॉडल्स है ना, वो एक्चुअल में पता है क्या, अपनी ये देशभक्ति के अराउंड बेस्ड है। ये जो हम्म पेट्रियोटिज्म है ना, ये इनका बेस है। ये इसको यूज करके ये अपने प्रोडक्ट्स या ब्रांड वगैरह लॉन्च करते हैं। हुआ क्या, देखो लास्ट 20 30 40 ईयर्स में द बिगेस्ट बिजनेस जो बना है वो हमारे पतंजलि बाबा रामदेव जी का बना है। हम्म। इट इज बेस्ड ऑन 2 3 थिंग्स: योगा, हिंदुत्व एंड देशभक्ति। तो आयुर्वेदा। आयुर्वेद, मतलब वो एक ही बात होगी, योगा आयुर्वेद जो भी, देशभक्ति और ये सब। तो मतलब ये एक प्रोवन, जिसे आप कह सकते हो ना कि फॉर्मूला है। लॉन्चिंग पैड है, फॉर्मूला पैड है कि यू शो हम्म। कि यू केयर फॉर द देश। हम्म। करने की भी जरूरत नहीं है। देखो अब जैसे आचार्य प्रशांत जी, रील बनाने में कितनी देर लगती है? रील बनाने में तो 5 मिनट ही लगते हैं ना। हम्म। आप दिखाओ कि भाई मैं देश की चिंता कर रहा हूँ, समाज की चिंता कर रहा हूँ, चाहे लेना मेरे को चंदा ही है हाँ। एट द एंड ऑफ द डे, बट मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि मैं समाज की चिंता करता हूँ। तो अब वो क्या है ना, दैट इज कंप्लीट फेक और झूठ जो आपको बोलना पड़ता है। मेरे से झूठ बोला जाता नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूं। अब आप वो झूठ जब इंसान बोलता है तो वो कभी कभी क्या होता है, वो झूठ को ना बिलीव भी करना शुरू कर देता है। देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइफ में। फिर वो झूठ जब दुनिया भी बिलीव करने लग जाती है, अब होता क्या है कि इंसान उसको झूठ फैला तो रहा है, बट कहीं ना वो अंदर से उसको बिल्कुल भी मानता नहीं है, वो उसे लोगों को बेवकूफ़ ही बना रहा है। तो जब तक वो इंसान ये डिस्टिंक्शन बना सके, रख सके बिटवीन सच एंड झूठ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इफ ही इज वेरी गुड एट वेयरिंग अ मास्क फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, श्योर गो हेड। बट जो इंसान नहीं कर सकता उसको ये करना नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड भी नहीं करता। बट हाँ, ये एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है जिससे लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं, चंदा भी लेते हैं, और दुनिया भर का लोगों को देशभक्ति, वीगनिज्म, क्लाइमेट चेंज, महिला सशक्तिकरण, ये सब बकवास पेल के खुद खुद का तो लेना देना दुनिया से किसी 1% भी किसी चीज का भी नहीं है। देश को हम सुधारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया अंधकार में डूब गई, हम दुनिया को अंधकार से निकालेंगे, ये सब बकवास पेल के पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। पब्लिक मूर्ख भी बनती है। और बनती है। और अगर ये प्रूवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर है और कोई करना चाहे, तो बिजनेसमैन तो करेगा ही ना, क्यों नहीं करेगा, उसका तो काम ही तो है। हाँ। ये तो ये जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट होते हैं, क्या ये एक्चुअल में कुछ देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे? रील बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, टैक्स भरेंगे शायद अपने पैसों पे जो कमाएंगे, वही है। मेरा पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि जैसे एक संस्था है जो पेड़ लगाती है ना, और लोगों को हम्म। एनकरेज करती है पेड़ लगाते रहो। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं और उनके एफर्ट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जाके गली गली में एक पेड़ लगा रहे हो, इससे कोई क्लाइमेट में फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सरकार एक साइन मारती है और 1 लाख पेड़ रातों रात कट जाते हैं एक साइन पे। 1 लाख पेड़ एक रात में, सफा चट, सुबह उठोगे पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए पेड़, है ना। और तुम जाके गली में एक पेड़ लगा दे रहे हो, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एनजीओ के भक्त बन के। और तुम्हें लग रहा है कि तुम तो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हो। वही जो गुरुजी ने बोला ना, तुम्हें लग रहा है तुम देशभक्त हो। ये तुम्हें लगवा दिया जाता है कि तुम्हें लगता रहे और तुम्हें गलत फहमी में जीते रहो। कुछ नहीं होगा वो पेड़ लगा के। होगा कब? जब 1 लाख पेड़ कटने से रोकोगे तुम। एक जंगल बनने में ना डिकेड्स लगते हैं, सालों साल लगता है। उस जंगल को साफ करने में एक रात लगता है, और तुम एक एक पेड़ लगा के वो जंगल नहीं बना सकते। तो तो एक ये एक्टिविस्ट जो कि हम्म रोक रहा है, जो ये हाँ, खड़ा हो जाता कहाँ है रोक कि रहा है? लेट्स से कि कहाँ अभी रोक रहा है? देहरादून में ना काफी हाँ। पेड़ कट रहे थे, ठीक है। तो एक हम्म, ग्रुप हम्म, आया जो बोल रहा है कि अब हम और पेड़ नहीं कटने देंगे, उसके अगेंस्ट खड़े हो हम्म। गए। तो उनको हम बोल सकते हैं ना कि रियल एक पेट्रियोटिक पीपल है। नहीं, वो वहाँ खड़े हुए हैं, उनको कट मिल जाएगा, वो निकल लेंगे वहां से। कौन सा कट? डेवलपर कट देगा, माल। माल देगा। अरे ये सब लोगों को एक्सटॉर्ट करने के धंधे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे यार, सबको तो पता है, बच्चा बच्चा और जानता है। इसका इसका एक एग्जाम्पल ये है ना सागर, कि आप देखो, हाँ। कोशिश तो होती है। जैसे नदी गंदी हो रही है तो लोग एक्टिविस्ट आते हैं, धरना देते हैं, हंगर स्ट्राइक पे हम्म। बैठते हैं, मर भी जाते हैं। लेकिन आप रिजल्ट देखो, क्या कुछ हो रहा है? नहीं, नदी तो गंदी है, पेड़ तो कट रहे हैं, पूरी दुनिया में कट रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। काटे जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो मुद्दा ये है कि भाई ये रुकेगा नहीं, तुम इसे रोक नहीं सकते। जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो शायद किसी एजेंडा के तहत कर रहे हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है, सही बताऊं। क्योंकि वो जैसे गुरुजी ने बोला ना, कट लेके चले जाएंगे, तो शायद वो कट लेने के लिए आए हुए हों।
क्योंकि तुम ये चीज समझ क्यों नहीं रहे हो कि तुम्हारे 4 लोगों के जाने से पेड़ कटना नहीं। राहुल गांधी पिछले 1 महीने से वहां घूम रहा था अंडमान में। अंडमान में प्रोजेक्ट अडानी ने शुरू किया है, अंडमान के जंगल काट रहा है वो, वहां कुछ लगाएगा वो, फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ तो करने वाला है। तो घूम रहा है, गा रहा है, हल्ला मचा रहा है कि भाई पेड़ नहीं कटने दूंगा। ये तो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। अडानी काटेगा पेड़, मेरे से लिखवा के ले लो, 100% काट देगा, अगले 6 महीने में काट देगा। और तो एक बात अब बताओ, अगर हाँ, पेड़ काटेगा भी तो वहां पे एटलीस्ट लोगों को जॉब तो मिलेगी। वो तो भिखमंगे बैठे थे वहां पे, राशन ले रहे थे बैठ के, कितने लोग तो ऐसे हैं। उसके बारे में तो कोई बात होती नहीं। अब नंदीग्राम में जब वो लगा था प्लांट टाटा का, ममता जी लग गई, मैं रुकवाऊंगी, रुकवा भी दिया। उससे जो वहां के लोगों का भला हो गया क्या? पिछड़े से भी पिछड़ा हुआ देश वो इलाका है। बेवकूफ औरत ने क्या हरकत करी वहां पे, जाके देख लो आप। तो ये इंडिया इज इन अ प्लेस जहाँ पे हम लोग 150 करोड़ लोग हैं। we need good jobs, actually paying jobs, and we can't even afford to think about the environment, but we should think about the environment. At the same time we are unable to do anything also about the environment. तो हमारे यहाँ पे हम ऐसी सिचुएशन में है ना कि यहाँ भी खाई है, यहाँ भी खाई है, यहाँ पे पहाड़ है, और आप बीच में फंसे हुए हैं, यहाँ मरोगे या यहाँ मरोगे या वहां मरोगे, कहीं तो मरोगे ही मरोगे। तो वो एक सिचुएशन ऐसी है जिस लाइक अ डेड एंड सिचुएशन इंडिया मतलब के लिए भारत के खासकर। लोग ना, मतलब ये लोग खाने का अभी रोटी पानी के जुगाड़ करने वाले लोग हैं, ठीक है। जो इंडिया की पॉपुलेशन है, ये अपने खाना सॉर्टेड करने में लगी हुई है, किसी तरह से खाने का जुगाड़ हो जाए, मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो इन लोगों के लिए देशभक्ति, वीगनिज्म, क्लाइमेट बचाना, ये सब फ्रॉड बातें हैं। ये बातें आप अमेरिका में जाके करो, ये बातें आप यूरोप में जाके करो। भारत के गरीब आदमी जो एक न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर पा रहा है अपना, मतलब कैलोरी नहीं इंटेक पूरा नहीं कर पा रहा है, मेल न्यूट्रिशन है पूरे देश में, उसको तुम बोल रहे हो क्लाइमेट बचाए, उसको तुम बोल रहे हो वीगन बन जा। बेवकूफी है सरासर भी। भाई उसको पहले चिकन दे भाई खाने के लिए, कम से कम अरे उसको मेल चिकन, न्यूट्रिशन तो ठीक करे। मैं कह रहा हूँ चींटियां भी खाओ, कीड़े भी खाओ, कॉकरोच भी खाओ, हाँ, ग्रास हॉपर भी खाओ, बिल्कुल चाइनीज वाइनीज को देखो जो खाते हैं, सब कुछ खा जाओ बेटा, कुछ मत छोड़ो, अपना तब न्यूट्रिशन पूरा करो ब्रेन पहले। ग्रो होगा। बट नहीं ये ये तो मैं उसके बाद भी उसके बाद आती है वो स्टेज भाई, व्हेन यू आर रिच इनफ, देन यू यस, थिंक अबाउट डोनेशन, परोपकार ऑन अदर्स। तब तक तो तो बकवास हम छोड़ो तो ये दिमाग से। करुणा। हम तो केपेबल हैं, हम तो स्टेट पे आ चुके हैं। हम कि हाँ देखो अब हम कैसे कैपेबल है मैं बताता हूँ। जैसे हम अब पैसा कमा रहे हैं लेट्स से, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कैपेबल हैं, लेकिन हम भी कैपेबल नहीं है। पता है कैसे? नहीं है। अगर तुम इंडियन सिस्टम में रह रहे हो तो हम कैपेबल नहीं है। अब तुम्हारे पास पैसा है मान लिया, लेकिन कल को तुम्हारा पंगा पड़ता है, तुम्हारा पाला पड़ता है लीगल सिस्टम से, चक्कर काटोगे, चप्पलें घिस जाएंगी, है ना। बिल्कुल। हॉस्पिटल से पंगा पड़ता है, हॉस्पिटल में तुम्हारी सेविंग चली जाएंगी, है ना। मतलब ठीक है तुम कर लोगे, खर्चा करके सब कर लोगे, लेकिन पैसा तो गया ना, तुम्हें प्रॉब्लम तो हुई ना। तो अपने आप को वो बोलना कि भाई मैं सक्षम हूँ इस देश में, ये भी गलत है। तुम इस देश में रह रहे हो, यही बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ कभी पे भी बहुत नोटबंदी पंगे हो हैं, सकती है। नहीं। कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे। और एक बात बताओ, हम अगर सक्षम हैं थोड़े से, पहली बात तो अपनी मेहनत करके बने, ए, बी, अगर हमें डेली चीजों की प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वी ओ एनीथिंग टू दोज पीपल जिनको है? नो, आई आई नॉट एट डोंट थिंक ऑल। सो, आई डोंट थिंक सो। और उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम, कि भाई अगर आप किसी नेताजी से या किसी बड़े एक्टिविस्ट से पंगा लोगे, हाउ मच विल बी द कॉस्ट? आप मुझे रियलिटी बताओ। अगर वो कल को आपको मरवा दे, हम्म। क्या कर लोगे टच आप? वुड। क्योंकि आपका क्योंकि खानदान क्या होता कर है, लेगा? जो कि होता भी टच है क्योंकि वुड। एक्चुअल होता में। है इंडिया। भरत तिवारी को नहीं मारा? हाँ, क्या उखाड़ हाँ, लिया आप लोगों ने? और वो कुछ तो उखाड़ केस लिया? और वो सामने आ गया, पता नहीं कितने लोग मरते होंगे ऐसे। कितने लोग ऐसे मरते होंगे? और कितने यस, न्यूज रिपोर्टर जो हीरो बनते हैं उनको मार दिया? क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? तो जब तक हाँ, ये सिस्टम एग्जिस्ट ऐसे है जैसे करता है, आप मेरे से पूछो तो एक नॉर्मल हल्का सा रिच या हल्का सा अपर मिडिल क्लास इंसान ओज नथिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। अगर तुम गरीब हो, ये तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है, एंड यू नीड टू राइज अप अगेंस्ट द पीपल हु आर यूजिंग देयर टिरेनिकल पावर टू सप्रेस यू। आपकी जिंदगी झंड बनाने में जो नेता, राजनेता, अफसर लगे हुए हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इनको निपटाना, इनके अगेंस्ट लड़ाई करना। अमीर या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है लड़ने के लिए भाई, वो क्यों लड़ेगा? उसका सब कुछ सॉर्टेड है। अच्छा, एक ना काफी एग्जाम्पल भी उठाया जाता है, विराट कोहली वाला, कि जिस देश से इतना पैसा कमाया, जिस देश ने उसको चांस दिया इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का, इतने स्पॉन्सर्स मिले, और यहाँ से सारा पैसा कमा के वो यूके चला गया, शिफ्ट हो गया, तो और इसको देखो, लोग बोलते हैं कि वो गद्दार है। देखो वो बिल्कुल लोग पागल गद्दार है। नहीं है। वो मैं बताता हूँ, वो बिल्कुल गद्दार नहीं है। वो समझदार है, वो अच्छा इंसान है, ठीक है। अब देश के लोग बेवकूफ हैं।
ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि वो गद्दार है तो तुम्हें पहली चीज क्या करनी चाहिए, आज के बाद एक भी क्रिकेट मैच मत देखना। ठीक है, अक्षय कुमार ने कनाडा में घर ले लिया, तुम उसे गद्दार बोल रहे हो, आज के बाद एक भी मूवी मत देखना बॉलीवुड की। क्या तुम रुकोगे मूवी देखने से? नहीं, तुम जाओगे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके थिएटर में, तुम जाओगे क्रिकेट मैच देखने। तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता है उसको गद्दार बोलने का, कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि फिर तुम तो दोगले हो गए। तुम कंप्लीट बहिष्कार करो ना फिर उसका। तुम क्रिकेट मैच जैसे मैं तो देखता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कौन सा मैच वैच चलता है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं अब है। तो मैंने भी छोड़ दिया है। है ना? तो तुम ऐसा करो, तुम अगर पूंजीवाद के खिलाफ बोल रहे हो, पहली बात तो पूंजीवाद हम्म का बहिष्कार करो। तुम आईफोन खरीद रहे हो, तुम गाड़ी ईएमआई पे खरीद रहे हो, ईएमआई पे घर खरीद रहे हो, और पूंजीवाद को गाली भी दे रहे हो, ये दोगलापंथी है। पूर्ण बहिष्कार, गांधी जी वाला फॉर्मूला एकदम मना कर दो कि भाई ये होता है बहिष्कार करने का या अपोज करने का एक तरीका। ये नहीं उसी की गोद में जाके बैठे हो, उसी को गाली दे रहे हो। अरे भाई, ढंग से अपने एक्शंस को तो देखो, कर क्या रहे हो तुम। देखो, पूंजीवाद के मैं फेवर में हूँ। आपको जो कुछ भी फैसिलिटी मिल रही है वो पूंजीवादियों की वजह से ही मिल रही है। आई थिंक लोग भूल गए हैं कि 1990 से पहले हमारे देश में क्या हाल होते थे। लाइनें लगती थी, राशन कार्ड बनते थे, सब चीज़ें होती थी। कितनी स्कैर्सिटी हमारे देश में हुआ करती थी, लोग भूल गए एक्चुअली। बट वो दौर इंडिया को याद करना चाहिए, वो दौर दोबारा लौट के आएगा, ये भूलना मत। अब दूसरी बात पे मैं आ जाऊं। अमीर आदमी इस देश के लोगों से परेशान है, ये रियलिटी बता रहा हूँ। कोई भी डिसेंटली भी रिच आदमी जिसके पास 10-20 करोड़ रुपए भी हैं, वो इस देश में रहना ही नहीं चाहता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मोस्टली वही लोग पड़े हाँ हुए हैं, बसे हुए हैं, जिनके पुराने धंधे हैं, बाप के धंधे हैं, माँ के धंधे हैं, जो रिच बैठे हुए हैं। सॉरी। वो सिर्फ वही फंसे हुए लोग बैठे हुए हैं। वो भी कल को मौका मिले वो निकल के भाग लेंगे। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जो मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली रिच हैं, या जो भी हैं, वो इंडिया में एक दिन भी रहना नहीं चाहते। जहरीली हवा, गंदा पानी, गंदा खाना, मिलावटी दूध, गंदा पनीर, वो इंसान इतने टैक्स देने के बाद, गंदा पेट्रोल भी नकली हो गया अब तो, वो सब करने के बाद अगर इंसान इंडिया में ही रहेगा तो वो तो बेवकूफ़ है। और तुम्हें क्या लग रहा है, अमीर आदमी बेवकूफ़ है क्या? बेवकूफ नहीं तो तो नहीं क्या है तभी अपनी अमीर बना कोई, होगा। लेकिन स्टिल क्या अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती नहीं अपने है ना, देश के क्यों लिए? है, क्यों नहीं है? नहीं है। अरे कल को उसकी बेटियां बच्चों को यहाँ हेरस किया जाएगा इंडिया में, विराट कोहली की। फिर उसके बाद आप देखो क्या बेटियों के लिए सेफ एटमॉस्फेयर है इंडिया में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से आप आगे देखो, भाई एटलीस्ट वो वहाँ बाहर घूम सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्या वो इंडिया में घूम सकता है क्या बाहर फ्रीली? अच्छा, इस पे ना लोग ऐसे आर्गुमेंट भी देते हैं कि हम ना अपने देश को हमेशा से अपनी ऊपर वाली कंट्री से कंपेयर करते हैं। तुम कभी अफ्रीका के कुछ ऐसे देश में जाके देखो जहाँ पे इतनी ज़्यादा गरीबी है, लोगों के पास बेसिक खाना नहीं है, वो कमाने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। एटलीस्ट हम उनसे तो बेटर हैं। या फिर जैसे जहाँ पे लड़कियों को बुरखे में ही रखा जाता है, ईरान वगैरह या अफगानिस्तान हो गया, तालिबान हो गया, हम एटलीस्ट उनसे तो बेटर हैं। तो उसके लिए क्या हमें ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? तो उसी ग्रेटफुलनेस की वजह से हम लोग इंडिया छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, अमीर लोग। यार, ये तो बिल्कुल बेवकूफों वाली बात हो गई ना। ऐसे तो जॉब नहीं मिल रही, भाई मंदिर के बाहर भिखारी बैठा है, उससे तो बेटर है तेरी लाइफ, क्यों ले रहा जॉब? मत ले जॉब, मतलब यार बेटर है। बिल्कुल बैठो बैठो। तो यार ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ वाली बात हो गई। हमें कंपेयर अपने बेटर बनना है ना भाई, बेटर बनने के लिए तो ऊपर वाले को ही देखोगे, नीचे वाले को हम्म देखोगे तो तुम तो सुपरस्टार हो, फिर खुद रहो, तो क्यों कंप्लेन कर हम्म रहे हो? और ना हमारे देश में एक बिटरनेस का माहौल है। जेलसी, बिटरनेस, आलस, क्रोध, हर मतलब रोड रेज, मतलब एक बड़ा अजीब सा गंदा सा केओस माहौल है। है। केओस भी क्या? है, साइकोलॉजिकली टॉर्चर, एक बिल्कुल हम्म एटमॉस्फेयर है। तो उसमें यार एक बात बताओ ना, अगर इंसान जाके एक डिसेंट लाइफ चाहता है खुद के लिए, तो इसमें कोई गलत बात हो ना है? क्या प्रॉब्लम है? हम्म और अगर तुम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, अब देखो यूक्रेन में वॉर हुई, इतने सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, मिलिट्री साइंटिस्ट, ये सब लोग दुनिया भर में भाग के गए, इधर उधर भाग गए, अमेरिका गए, यहाँ जर्मनी गए, यहाँ गए, वहां गए। भारत में कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि निखित देश है। आप बताओ, वहां भी तो आ सकते थे वो लोग। शेख हसीना आई थी ना भारत। और यूक्रेनियंस लोग अगर वहां जा सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकते? हम भी बुला लेते उनको। हाँ। यार लेकिन मैं ना जैसे ना आपको नोटिस कर रहा हूँ, जैसे अभी हम तीनों बात कर रहे हैं ना जिस तरह से, हाँ। मतलब ऐसे अपना देश कैसे चलेगा अगर मान लो सारा पूरी जनता, सारी जो अपनी पॉपुलेशन है वो अब हमारे जैसी हो गई। उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कोई मुद्दा चल रहा है उस पर बोलना है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे आर्मी में भी शामिल होना है। सो अपना देश सरवाइव कैसे करेगा? यार तभी सरवाइव करेगा अपना देश। एक्चुअली ये थोड़ा उल्टा हो गया, जैसे तुमने बोला ना कि अगर सब हमारे जैसे सोचने लग गए कि रिलैक्स हो जाओ, हम रिलैक्स होने की बात नहीं कर रहे हैं।
रिलैक्स वो लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि वो बड़े देशभक्त हैं या बड़े एक्शन, वो कुछ नहीं कर रहे। देखो, बिजी लगना और एक्चुअल में बिजी रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये जो इंडिया की ज्यादातर भीड़ है, इनको देखोगे ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, भाई भाई पसीना आ रहा है, बिल्कुल गर्मी में एकदम। कमाते कितना है? 15,000 पर महीना। भाई कहाँ बिजी हो? 15 ही हजार कमा पा रहे हो इतना बिजी होके? तो बिजी दिखना और एक्चुअल में बिजी होने में फर्क है। हम जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, ऐसे अगर सारे बन गए ना, तो सिस्टम वाले ऊपर वाले डरने लग जाएंगे। जैसे मैं एक बड़ा ही बैड प्रोडक्ट हूँ, या एक सही इंसान नहीं हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए या इन नेताओं के लिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ जो जिससे ये मेरा यूज कर पाए, या मुझे गुमराह करके, समझ रहे हो, मुझे फंसा पाए किसी ट्रैप में, या मुझे, है ना, मैं सारे ट्रू। वो काम करता हूँ जिससे मेरी लाइफ इजी हो, है ना। मैं कोई लोन नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है लोन लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। मैं लोन तभी लूंगा जब वो लोन मेरे बेनिफिट में होगा, बिजनेस के लिए या घर खरीदने के लिए, रेंटल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, एक्सेट्रा। मैं फोन लोन पे नहीं लूंगा, मैं कार लोन पे नहीं लूंगा, वो कैश में लूंगा, है ना। तो इस तरह से फंसा नहीं सकता कोई मुझे। तो ऐसे अगर सारे हो गए, तो फिर उनको सिस्टम में बदलाव करने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो इजीली अपनी चीजें नहीं बेच पाएंगे, इजीली अपना थॉट नहीं बेच पाएंगे, इजीली अपनी ये सस्ती 2 कौड़ी की देशभक्ति नहीं बेच पाएंगे। फिर उनको रिफॉर्म करने पड़ जाएंगे अंदर ही अंदर, रिफॉर्म करेंगे तो देश बेटर होने लगेगा। तो ऐसे अगर लोग बनने चाहिए, ऐसे जैसे हम बातें कर रहे हैं, तभी चेंज होगा देश में। नहीं तो सब तो सही जैसा चल रहा है चलता रहेगा। एंड आप ये भी तो देखो, आपका रिलेशनशिप विद द स्टेट इज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। आपका स्टेट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और भी चार पांच चीजें प्रोवाइड करेगा, अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बदले में आप उसको टैक्सेस दोगे, बदले में आप उसकी टुवर्ड थोड़ा सा लॉयल रहोगे। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। अब आप एक तरफ की तो बात जरूर कर रहे हो, जिसमें कि भाई मुझे सब कुछ करना है देश के लिए, बदले में देश क्या कर रहा है मेरे लिए? ट्रांजेक्शन इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड प्रॉपरली। अगर देश वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहा, देन आप, मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, यू आर नथिंग टू द देश। और एक चीज दोनों और तरफ से बताऊं है मैं। ना, दोनों तरफ से है ना। ये तो नहीं है ना कि भाई हाँ। पति, इट्स लाइक a शादी, पति पत्नी की शादी। अब रात को पति बहुआ पी के आ रहा है, शराब पी के डंडे भी मार रहा है बीवी को, इसमें हम पब्लिक बीवी हैं फॉर एग्जाम्पल। बीवी को प्रताड़ित भी कर रहा है, गाली भी दे रहा है, डंडे भी मार रहा है, सब कुछ कर और रहा है। बोल रहे हैं कि तेरा कर्तव्य है डंडे तेरा खाना। कर्तव्य है डंडे खाना। ये तो वही बात हो सेम गई। सही। अच्छा, एक मैं स्टोरी बताता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 की है ये, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो जर्मनी थी ना, उसके जो सोल्जर्स थे, आर्मी थी, वो इतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रही थी टू एंटर इनटू वॉर। तो उनको पता है क्या किया गया, जो वहाँ के मंत्री वगैरह थे ना, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल जो एक साइकेट्रिस्ट की टीम बिठाई, और उनको बोला कि, नहीं साइकेट्रिस्ट नहीं, ऐसे कुछ लोगों की टीम बिठाई और उनको बोला कि ऐसी ना कुछ पोएम्स, कविताएं बनाओ, और देशभक्ति के अराउंड, और इनको सर्कुलेट करो अपने देश में। जैसे हम ये पोएम्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, लोगों के अंदर वो देशभक्ति जागेगी, और हमारे देश के लिए लड़ने के लिए लोग मोटिवेट होंगे। उसके बाद फिर लोग मोटिवेट हुए टू एंटर इनटू वर्ल्ड वॉर, जहाँ पे उनके पास इतनी बड़ी आर्मी खड़ी हो गई। तो ये पूरा प्रॉपर प्लान बनाया गया टू कंडीशन देम इनटू बिलीविंग कि हाँ, देश के लिए लड़ना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और ना मैं इस पर थोड़ा एक स्पिरिचुअल टेक देता हूँ। जैसे कि मैं जितना भी अपने आप को जानने की कोशिश करता हूँ ना, कंडीशनिंग को जानने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम सारे ही अपनी कंडीशनिंग्स को ब्रेक कर देना, ये देश और देश लड़ने ही बंद हो जाएंगे। जैसे मैं अगर किसी और देश के व्यक्ति से मिलता हूँ ना, तो मैं ऐसा कुछ फील नहीं करता कि अरे मैं इंडियन हूँ, ये दूसरे देश का है, तो मैं उसके लिए एक हेट या फिर एंग्स डेवलप कर रहा हूँ। और पता है, जो एक बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक इंसान होता है ना, अपने देश के लिए बहुत ही ज्यादा सोचता है, वो सबसे ज्यादा एक रेसिस्ट इंसान होगा टुवर्ड्स अदर कंट्रीज पीपल। समझ रहे हो किस सेंस में? जैसे इंडिया पाकिस्तान का अगर कुछ ऐसा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, अच्छा मैं इंडियन हूँ, ये पाकिस्तानी है, हम तो दुश्मन हैं। या फिर यूरोप में भी बहुत ज्यादा होता है, एक जर्मन एक फ्रेंच से कभी भी इतना अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अपने देश की एक ऐसी देशभक्ति डेवलप कर चुके हैं वो, कि उनको दूसरे देश के लोगों से घिन आने लगती है। ये कितनी गलत चीज है। इसी की वजह से देश लड़ भी रहे हैं आपस में। सपोज करो हम हर दुनिया के हर एक इंसान को ये सिखाएं कि देश ना सिर्फ एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी है, ये एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट आइडियोलॉजी है, जो आपको बचपन से बेची गई है कि आप इंडियन हो, आपको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, ये वाले देश से आपकी लड़ाई चल रही है, इस पर्सन से आपको इतने अच्छे रिलेशन नहीं बनाने हैं। सोच के सिमिलर देखो एक टू बार। सिमिलर टू रिलीजन, आप समझ रहे हो? सिमिलर रिलीजन भी टू तो, रिलीजन, एग्जैक्टली।
रिलीजन क्या करता है, आपको एक दूसरी कम्युनिटी से हेट करना सिखा रहा है। वैसे ही देशभक्ति भी तो यही काम कर रही है। तो इस पे राइट। बताओ यार थोड़ा सा, तुम और भी एक थे और लोग एक और एक और पुरानी चीज है, हाँ जैसे ना बोलो। जो वॉर होती है, ठीक है, अभी जो रिसेंट में अमेरिका उस पे वो अटैक कर रहा है ऑयल वाली कंट्री पे, ईरान पे, तो आप हाँ देखो, अब लोगों को लगेगा कि भाई अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया है कुछ, तो लोगों को लगेगा कि हाँ हमारा देश लड़ रहा है ये। आप ये सोचो देश लड़ क्यों रहा है, और जब देश लड़ रहा है तो इसमें फायदा किसका हो रहा है। जब अमेरिका ने ईरान पे अटैक करा, ऑयल के प्राइस बढ़े, मार्केट पूरा मैनिपुलेट करा उन्होंने, हम्म, ऊपर नीचे कर दिया है ना, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, बहुत सारे बिजनेसमैन को नुकसान हुआ। तो ये फिर भी हम सोच रहे हैं कि अरे नहीं हम उसको मार देंगे, ये हमारा देश है, हम उससे जीत जाएंगे। नुकसान तो आपका हो रहा है, लेकिन ये ऊपर बैठे हुए लोग जो सिस्टम को चला रहे हैं, हम्म, ये वॉर क्यों कर रहे हैं फिर। ये आपका फायदा क्यों नहीं सोच रहे, वॉर करो ही मत ना, कुछ बातचीत से निकालो सोल्यूशन। बातचीत से क्यों नहीं निकाल रहे सोल्यूशन। थोड़ा गहराई में जाके सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे लोग बस अपना फायदा देख रहे हैं और आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप इधर उधर भटक ना जाओ, इसलिए आपको एक लॉलीपॉप दे दिया है देशभक्ति। इसको लेके चूसते रहो और आराम से सोते रहो, कुछ मत बोलो, हमें करने दो जो हम कर रहे हैं, है ना। तो यही, अब जैसे हाँ इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है कभी भी, या जो हम्म, छोटे मोटे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो छोटे छोटे मोटे वॉर हो जाती है, उसमें सारे खुश हो जाते हैं। न्यूज वाले पूरा दिखाते हैं, देखो हमने रॉकेट दाग दिया, और हम खुश हो रहे होते हैं बैठ के। अरे जो खुश हो रहे हो तुम लोग, तुम सोचो तुम्हारे घर के बाहर आके एक रॉकेट गिरे, खुश हो जाओगे। कहीं से भी आके एक रॉकेट गिर हम्म, जाए तुम्हारे घर के बाहर, थोड़ा सोच के देखो, अपने आप को रख के देखो उस कंडीशन में। लेकिन तुम्हारे अंदर ये खुशी क्यों आ रही है, ये वो ऊपर बैठे हुए मोगेम्बो ने डाल दिया है तुम्हारे अंदर। लेकिन जब तुम्हारे घर के बाहर गिरेगा ना रॉकेट आके, तब तुम्हें पता चलेगा ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये देशभक्ति सिर्फ छलावा है, ब्रेन वॉशिंग है, और कुछ नहीं है। देखो, नोबडी शुड फील हैप्पी अबाउट अ वॉर, इस बात को आप समझो। एग्जैक्टली। बट इट इज अ प्रॉफिटेरिंग अपॉर्चुनिटी, आप समझ रहे हो, फ्रॉम अ स्टॉक हम्म, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू या किसी और पर्सपेक्टिव से हम्म, मैं बोलूं, बीइंग अ हम्म, सीए, तो इट इज अ हम्म, प्रॉफिटेरिंग अपॉर्चुनिटी। तो वो एक अलग डिस्कशन है। बट नो हम्म, बडी शुड फील हैप्पी अबाउट अ वॉर। अब रही बात वॉर क्यों होती है, तो डिफरेंट नेता लोग डिफरेंट आइडियोलॉजीज अपने समाज को बेचते हैं। यहूदियों की एक अपनी सेपरेट फिलॉसफी है, मुसलमानों की अपनी सेपरेट फिलॉसफी है, अमेरिकन की अपनी सेपरेट फिलॉसफी है। देन देर इज द पेट्रो डॉलर, ऑल दो फिलॉसफी जो जो भी रियलिटीज है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब कोई भी ये बात कैसे मान ले कि भाई हम सब लोग आपस में बिना लड़ाई झगड़ा करे रह सकते हैं। ये बात अगर जहां इंसान कोई मानता है, योर एलिजेंस टू द स्टेट, जिसे आप देशभक्ति कहते हो, बिकम्स लेस स्ट्रोंगर। अगर आप आइडियोलॉजी खत्म कर दोगे, देन यू विल हैव नो एलिजेंस टू द स्टेट। आज इंडिया इतना पिछड़ा हुआ देश क्यों है, उसका एक रीजन ये भी है कि हमारे देश के अंदर कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। नोबडी हैज एनी एलिजेंस टू द देश। हमारे मोस्टली नेताओं के बच्चे देश से बाहर है। तो अब आप मुझे हम्म, बताओ, उस कंडीशन, उस केस के अंदर क्या हमारे इवन नेताओं की भी एलिजेंस है टुवर्ड्स इंडिया? आई डोंट थिंक सो। हमारे आईएएस अफसरों के बच्चे बाहर हैं, नेताओं के बच्चे बाहर हैं। तो अब आप मुझे सच बताओ, इंडिया में हो क्या रहा है? सिर्फ लोग फिरौती ही वसूल रहे हैं, बेसिकली अपना कट ही ले रहे हैं। और उस केस में क्या होगा अब बताओ, अगर नेताओं को मतलब नहीं है देश से, तुम्हारे अफसरों को मतलब नहीं है देश से, तो भाई हम आम पब्लिक से क्या उम्मीद लाके बैठे हो भाई कि हमें क्यों होगी एलिजेंस देश से? हम नहीं बेवकूफ ये हैं क्या? नहीं नहीं, पॉइंट ये है, चाहे वो नेता का बच्चा हो या हम एक आम इंसान हो, हम दोनों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर हम नहीं बट ले रहे हैं वो गलत है, और आईएएस बट वो का बेटा नहीं शुरू ले रहा वो कहाँ भी से गलत है। होगी? वो शुरू कहाँ से होगी, आप मुझे बताओ। क्या वो एक मिडिल क्लास से शुरू होनी चाहिए? आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि आपकी सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप जिस भी सिचुएशन में हो, ऐसा काम मत करो जो आपके देश के हित के अगेंस्ट हो। नहीं, ऐसा ऐसे नहीं है, बोल नॉट सकते हैं। नॉट रियली। तो एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू बिल्ड एन आइडेंटिटी, जो कि हाँ, एक हमारे आप देश, बात कर रहे हो आइडियोलॉजी की, बिल्कुल कि बिल्कुल, आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी होनी आइडेंटिटी चाहिए, बिल्कुल किस होनी तरह की चाहिए। होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी पे हमारे देश ने कभी काम किया ही नहीं, क्योंकि वो इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं कुछ एग्जिस्ट करने के लिए। क्या होनी आप चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बड़े सारे हो सकती हैं। एक आइडेंटिटी जिसपे एक सेमाई डिसेंट कुछ कंसेंसस बन सकता है, वो ये है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ हिंदूज एंड दोज जिनके एंसेस्टर व हिंदूज। ये हिंदू सुब्रमण्यम राष्ट्र स्वामी, की बात कर रहे हो आप। मैं हिंदू राष्ट्र की एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक सिमिलर आइडियोलॉजी है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बोली थी। दैट इज वेयर अ कंसेंसस कैन बी बिल्ट।
या फिर वी शुड लाइक चाइना ईदर कन्वर्ट आवर कंट्री, द होल कंट्री इनटू एन एथी सोसाइटी एंड लेट अस बी अ कंट्री विदाउट रिलीजन, बट वो हो नहीं सकता। तो हमारे यहाँ पे जब तक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करेंगी, कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स एग्जिस्ट करेंगे, हमारे देश में एक नेशनल आइडेंटिटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि बन ही नहीं सकती। और 80 साल ऑलरेडी हम लोग गवा चुके हैं, हमने नहीं बनाई। 30 करोड़ जब हम लोग थे 1950 में, तब बनानी आसान थी। आज हम 150 करोड़ लोग हैं, बनानी और भी मुश्किल है। अब तमिलनाडु में हिंदी बढ़ाना चाहो, आप वो भी नहीं कर सकते। तो द होल हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी बनाना, दैट इज नॉट इवन पॉसिबल। मेरे से हाँ, आप एक ना पूछो, ये तो दो मैं ही आइडेंटिटीज पे हमारी देश की आइडेंटिटी बन सकती है, ए या तो हिंदू टाइप राष्ट्र, या बी एन एथीस टाइप राष्ट्र। तीसरी कोई आइडेंटिटी है नहीं, ना नहीं बन पता है, सकती है, ना पॉसिबल है। नहीं मैं इस पे थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। जैसे पता है हर कंट्री का ना अपना एक कल्चर होता है। कल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, उनकी लैंग्वेज, फूड, उनकी हैबिट्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से वो बात करते हैं, उनका डिमीनर क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, ये सब। लेट्स से जब मैं थाईलैंड जाता हूँ, तो जितने भी थाई लोग होते हैं उनका डिमीनर, उनकी जो बोलने की सेंस होती है काफ़ी सिमिलर होती है। काफ़ी शांत लोग होते हैं, ठीक है, सेम नाइसली लैंग्वेज बात है, करते हैं। सेम सेम लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, सेम फूड है। इंडिया में तो नहीं है, सेम फूड और भी नहीं है, आप और आप किसी भी कल्चर देश में भी सेम चले नहीं जाओ। है, कल्चर भी सेम नहीं हाँ, है। आप तो ये तो जर्मनी चले एप्लीकेबल जाओ, नहीं है, ये तो इटली एप्लीकेबल नहीं हो चले सकता जाओ। इंडिया में। बस यही रीज़न है, मुझे लगता है, जो हम ना, जैसे ये बात भी काफ़ी बार उठती है कि हमारे देश की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? डाइवर्सिटी। कि अरे नहीं हमारे कह नहीं, एक बकवास, देश मैं नहीं में, मानता इस चीज को। बकवास बात। और ये चीज मुझे लगता है कि रोक रही है बल्कि अपने देश को ना एक हम्म, यूनाइट करने में, जो आप ये बात ये कर रहे थे ना कमजोरी कि ये कमजोरी है देश की। हाँ, क्योंकि इतना कन्फ्लिक्टिंग, लाइक, कैसे लेकिन इसको बोला जाए, देखो पहले क्योंकि ना इस बात इंडिया, पे भी ना लोगों में एंटी नेशनल बोल देंगे। बोल हाँ देंगे, देखो बोल इंडिया देंगे। जो है ना, इंडिया को अगर वैसे देखो ना थोड़ा प्रैक्टिकली, तो इंडिया कंट्री है ही नहीं। इंडिया एक हम्म। कॉन्टिनेंट है ना। मतलब हम्म। कंट्री उससे का भी क्या बड़ा मतलब होता है। है? ट्रू। मतलब इंडिया को तो मैं एक सब कॉन्टिनेंट बोलता हूँ कि एक कॉन्टिनेंट है। अब जैसे यूरोप में जाओ, एक तरह की भाषा है, खाना ऑलमोस्ट सिमिलर है, कब पहनने का तरीका हो। इंडिया में हर 1 किलोमीटर पे चीजें बदल जाती हैं, हर 2 किलोमीटर पे चीजें हम्म। बदल जाती हैं। इसका फायदा ये नेता उठा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना मेरा पर्सनली ये मानना है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज की जरूरत है। जैसे भाई तुम कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करोगे परफॉर्म रोड पे, तो नहीं करोगे। मतलब अगर ना लिख दिया हम्म। कानून में, तो तुम नहीं करो, डर के मारे फट जानी चाहिए लोगों की। ये नहीं कि हम्म। धरना देने बैठ गए। भाई कोई भी बेवकूफी का काम हम आपको नहीं करने देंगे, है ना। अगर आप रोड पे आके कलेश कर रहे हो, कलह मचा रहे हो, मारपीट कर रहे हो, नहीं टॉलर, ये जीरो टॉलरेंस। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए तब कुछ हो सकता है, बट वो बनाएगी नहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है ना, उनको अपना सरकार भी चलाना है। तो ये बड़ा बहुत बड़ी। और दूसरी चीज कि जैसे हमारे अंदर सिविक सेंस की प्रॉब्लम है ना, हम कहीं भी थूकते हैं, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है एक लॉन्ग टर्म में, अगर एजुकेशन में ये चीजें डाली जाए तो। एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा रिफॉर्म किया जाए, है ना, थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ा जोर दिया जाए, कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं जो झुग्गियों में जाके, गांव में जाके अवेयरनेस फैलाएं, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे जैसे एक वो चलाया था उन्होंने, हम दो हमारे दो। ये बहुत छोटी सी हम्म। बात थी, वो हर जगह लिखते थे हम दो हमारे दो, बट ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। ये करने से अगले 50 100 150 साल में चेंज आता है, लोगों में अवेयरनेस फैलती है। अभी की गवर्नमेंट ने हाँ। वो करना भी बंद कर दिया, अब तो बल्कि बोल रहे हैं 4 5 बच्चे पैदा करो, हम इंसेंटिव देंगे, है ना। तो हम्म। ये लीस्ट बॉदर्ड है। एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के टाइम से लेके 1947 से लेके आज तक कुछ चेंज ही नहीं करा इन्होंने। हाँ एक चीज का चेंज करा है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया इन्होंने सब एनसीईआरटी से। इसके अलावा कोई चेंज नहीं करा, ठीक है, सेम वही पढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि दे इंडिया आर में नहीं लीस्ट होता ना, बॉदर्ड। क्योंकि इंडिया में नहीं होता इवोल्यूशन, या डिवोल्यूशन होता है। यहाँ हम पे वो नाली से मिशन गटर शुरू में कर जाते दी। हैं। तो देशभक्ति भाई यहाँ से शुरू होगी, तुम चेंज तो करो सिस्टम वालों। वो लोग, ये गरीब बेचारे लोग हैं, क्या देशभक्ति करके कर लेंगे? कुछ चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा इनके कुछ भी करने से। तो ये सच्चाई है, देखो क्या करें अब। देखो करने को तो जी जी। बहुत चीजें हो सकती हैं, बट उसके लिए द फंडामेंटल हैज टू बी डिक्टेटरशिप। उसके बाद ही ये सब चीजें की जा सकती है। डेमोक्रेसी से पब्लिक का अप्रूवल लेके पब्लिक हाँ करेगी, नेताजी हाँ करेंगे, अफसर जी साइन करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट पे कुछ काम होगा। तो बेटा काम तो होगा नहीं। जब पता होगा ना अफसर को कि अगर मैंने काम नहीं किया तो रात को मुझे गोली पड़ जाएगी, उसके बाद ही अफसर जी काम करेंगे। कूली पड़ जाएगी। तो वो डिक्टेटरशिप के अंदर ही होता है। देखो सच्चाई बताओ, हमारे देश हैं लातों के भूत, हमारे लोग जो इवन नेता हो, हम्म। अफसर हो, आम पब्लिक हो, जब तक
बुलडोजर ना आए, डंडे ना आए, इनके गोली ना पड़े इनको, ये कुछ काम करते नहीं, सुधरना चाहते भी नहीं है हमारे देश की पब्लिक। मैं बोल तो रहा हूँ, बाकी देश चाहे गरीब होंगे हमसे, बट जितने बेढंगे और जीरो सिविक सेंस वाले घटिया लोग जो हमारे देश में रहते हैं, दुनिया में कहीं भी नहीं है। इनको सुबह शाम रात दिन डंडे ही पड़ने चाहिए, उसी के लायक हैं। तो इसकी शुरुआत डिक्टेटरशिप से होगी, उसके बाद 25 अरे यार 30 क्या 40 हो साल गया। डंडे मारने के बाद इन लोगों में थोड़ी सी अकल आएगी। जब इनमें अकल आएगी उसके बाद ये इंसान बनेंगे। अभी तो ये जानवर से भी गए गुजरे खटमल टाइप लोग हैं। उसके बाद जब ये इंसान बनेंगे उसके बाद ही हम कुछ डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। गधों की डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ इंसान की हो सकती है, और हम अभी गधों की कैटेगरी में आते हैं। कोई क्रिकेट स्टेडियम देखोगे ना सागर, तो इंडिया हम्म। के जो क्रिकेट स्टेडियम होते हैं वहां घेर के रखा जाता है लोगों को, एक फेंसिंग करके रखी जाती है। और ये हाँ बाहर के क्रिकेट स्टेडियम में फेंसिंग नहीं होती। तो हाँ ट्रू। घेरने की जरूरत किसे पड़ती है? जानवरों को, गाय भैंसों को घेर के रखा जाता है। सांडों को, ये सांडों को। कूद जाते हैं, ये फेंसिंग के ऊपर से भी कूद जाते हैं चढ़ चढ़ के। अभी हाँ बैंगलोर में जो मैच हो रहा था आईपीएल का, जिसमें शायद बैंगलोर जीती थी, आई एम नॉट श्योर, वहां मेरे भगदड़ विराट मच के पापा आ दोनों गए। कुश्ती हो गई। मेरे विराट हाँ, पापा आ गए, मैं उनके पैर छूंगा, विराट पापा के। और विराट पापा के चक्कर में 2 लोग मर गए वहां। दो लोग। विराट को क्या अरे क्या यार। फर्क पड़ रहा है? वो तो लंदन में घर खरीद लिया है, वो तो चला जाएगा मस्त, 2 छक्के मारेगा, पैसा लेगा लंदन, वो उसकी बीवी भी अपनी बीवी समझदार है को भाई, लेके। समझदार बीवी हाँ, है उसकी। एक्ट्रेस भी है वो। तुम झाइलों के साथ रहना नहीं चाहती उसकी बीवी। अरे उसको देख लो। वो सिर्फ तुम्हें दिखावा करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए वो हमारे वृंदावन चक्कर लगा प्रेमा लेते हैं। प्रेमानंद के एक पास चले साल में जाते एक हैं। दो बार चक्कर हाँ, लगा लेते हैं। पब्लिक खुश हो गई, देखो ये हमारा ही है, हमारा हमारे को मानता है, दिखावा करने के लिए, कुछ नहीं। उसको तुम्हारे से रत्ती बार फर्क पड़ता होता तो मैं अपनी थाई दाढ़ी मुंडवा दूंगा अभी के अभी। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको देख लो ना, अक्षय कुमार को। हर साल में आता है, एक देशभक्ति वाली मूवी बनाता है और फिर कनाडा निकल जाता है। फिर वो गुटखा उटका भी बेचता है उसके बाद। हाँ, ये भी नहीं, एक मैं विमल। पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ ऐसे। जैसे ना एक शाहरुख खान का ना बड़ा एक फेमस इंटरव्यू है, जिसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर उससे पूछता है कि आप ये फेयर एंड लवली की ऐड कर रहे हो, या फिर और भी कुछ ऐसे इसने ऐड की थी किसी प्रोडक्ट की जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो वो बोलता है कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं एक एक्टर हूँ, मेरे को जो स्पॉन्सर मिलेगा मैं अपनी ड्यूटी या फिर रोल उसको फुलफिल करूंगा। मेरा काम नहीं है ये सोचना कि मेरी ऐड देख के कौन क्या कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे आज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो तुम्हारा चैनल अभी हो जाता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और तुम्हें एक एडवर्टीजमेंट मिलती है एक सिगरेट कंपनी से, तो क्या तुम वो ऑफर लोगे? क्या तुम वो प्रोडक्ट प्रमोट करोगे अपने चैनल से? तो अगर देखो मेरी पर्सनली बात करो, मैं नहीं लूंगा, है ना, मैं सिगरेट प्रमोट नहीं करूंगा चाहे कितना ही पैसे दे। दूसरी बात, अगर कोई बंदा करता है ना, तो मैं उसको कंप्लीटली गलत नहीं बोलूंगा। गलत क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि भाई यहाँ पे ना लोग मुर्दा हैं। ये जो लोग हैं वो सोए हुए हैं एकदम। तो अगर मैं या विराट कोहली या शाहरुख खान कोई भी नशीली पदार्थ का या गलत प्रोडक्ट का, कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये आपको समझने की जरूरत है कि भाई आप मत पियो ना। देखो मेरे को प्रॉब्लम बस उन लोगों से है जो इनका विरोध भी कर रहे हैं और जाके कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। तो फिर ये कैसा हम्म। विरोध हुआ भाई? तुम छोड़ दो ना कोल्ड ड्रिंक पीना, ये होता है विरोध। वो तो बेचेगा, वो भगवान थोड़ी है, तुमने क्या भगवान समझ लिया है उसको कि वो कोई प्रचार नहीं करेगा, कोई वो भी इंसान है, पैसे कमा रहा है भाई, उसको इसी से लंदन में पता घर है, खरीदना है। अरे इसी से मेरे को याद आया, एक बार मैं अपने दोस्त हाँ, के घर बैठा था दिल्ली में। हाँ, सो वहां पे ना हम ऐसे सुट्टा फूक रहे हैं, सो के सोफे पे बैठे हैं, और एक ऐड आ रही है जिसके अंदर ना कोई गुटखा, अजय देवगन आ रहा है, वो कह रहा है कि वो गुटखे की प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, ऐड कर रहा है। और वो जो मेरा फ्रेंड है वो कह रहा है यार बड़ा गलत है, ये ऐसे क्यों इतने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। स्मोक करते करते हुए वो एग्जैक्टली। कंप्लेन कर रहा है, खुद सिगरेट तो फूक रहा है, और फिर उसको कह रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन तुम उसका छोड़ दो। पॉइंट भी, उसका लेकिन मतलब पॉइंट सही वही है, है। देखो ये पॉइंट को हम नकार नहीं सकते, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि गुटखा बेचना सही है, नहीं है सही, बिल्कुल सही नहीं हाँ है। हाँ लेकिन अगर कोई बेच रहा है तो आपको ये पॉइंट भी समझना पड़ेगा कि वो भगवान नहीं है। तुम किसी को भगवान क्यों बना दे रहे हो? वो भी इंसान है तुम्हारी तरह भाई, बस उसके पास थोड़े पैसे ज्यादा है, सिंपल है। या आपको पता है एक स्मोकिंग मेडिटेशन भी होती है? अरे यार, स्मोकिंग मेडिटेशन। ये पहली बार सुना मैंने। ओशो ओशो की एक स्मोकिंग मेडिटेशन भी बनाई उन्होंने, आपको पता है? धीरे से क्या है सिगरेट से इसमें, निकालो, बताओ। उसको होश पूर्वक पियो। अच्छा ध्यान हाँ से। हाँ 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 हाँ। वो एक्चुअली बोलते थे कि कभी आप जब सिगरेट फूक रहे हो ना, तो बिल्कुल अवेयरनेस के साथ
हर एक कश ना बिल्कुल अवेयर होके अवेयर फेफड़ों होके में जा लेना रहा है, है। फेफड़ों में जा रहा है, उसको फील करना। और इससे इंजॉय होगा करो पता है उसको, क्या? इंजॉय करो उसको। छोड़ और इससे दोगे, छोड़ होगा क्या, दोगे। आप सिगरेट छोड़ दोगे। क्योंकि पता है जब हम कोई ऐसी, लेट्स से दारू पी रहे हैं या फिर सुट्टा फूक रहे हैं, हम ना उसको अटैच करते हैं विद सम एक्टिविटी। लेट्स से बातें जब अगर बातें मैं करते हैं, अल्कोहल, गाने सुनते हैं। हाँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ या फिर कोई मूवी देख रहा हूँ, अगर मैं सुट्टा भी फूक रहा हूँ ना, तो मैं कुछ लेट्स से कोई म्यूजिक सुन रहा हूँ, फोन पे रील्स देख रहा हूँ, तो वो हम कंबाइन करते हैं। यार दिस इज अ इट्स, सोल एक्टिविटी, वो फन नहीं है। नहीं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ मेडिटेशन or what is a हम्म, technique for a meditation? It is हम्म, just कि you are trying to be fully aware of the moment in that particular moment. आप समझ रहे हो? आप किसी भी टेक्निक उठा के देख लो, at the core आप just fully alert and fully conscious होना चाह रहे हो in that moment. And if हम्म, cigarette helps you in that moment, so be it. इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? अब प्रॉब्लम की ये है, देखो, जहां आप चीजों को राइट और रॉन्ग बना दोगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे से आप पूछो तो यहाँ पे शाहरुख खान ने कोई गलती, अगर वो सिगरेट को प्रमोट कर भी रहा है या कोई और इंसान कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसकी बात सुन रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। बी, हम्म, सरकार अगर चाहती है कोई चीज ना मिले लोगों को, तो उसको तो बैन बैन करो। कर दो। एलएसडी बैंड है, कोकेन बैंड है, बहुत सी चीजें बैंड है, सिगरेट भी बैन कर दो, हु केयर्स। और तुमने कहीं की जगह पे तुमने शराब भी बैन करी है, वहां पे क्या हम्म, हाल हुआ है? इलीगल बिकी रही है, तुमने कौन सा रोक लिया हम्म, शराब को? ज्यादा अगर बिकती है वहाँ। पब्लिक चाहती है तो पब्लिक को मिलेगी ही मिलेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसमें शाहरुख हम्म। हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डोंट थिंक सो कोई शाहरुख खान को देखता है कोक पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, तो उसकी वजह से वो पीता है। आई डोंट थिंक सो। नहीं होता तो ऐसे होता है कि ना, जैसे आप मूवी कोई देखने गए, आप एनिमल मूवी देख रहे हो, कबीर सिंह देख रहे हो, तो जो भी उनके फैंस होंगे ना, उनको आइडियलाइज कर रहे हैं, रणबीर कपूर को, शाहिद कपूर को। तो जब वो उनको सिगरेट फूकते हुए देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि मेरा स्टार भी फूक रहा है तो मैं भी फूक सकता हूँ। आई तो डोंट थिंक उस सो। टीनेजर चक्कर में वो, टीनेजर्स पे पड़ता है फर्क थोड़ा ना, टीनेजर्स। हाँ, जैसे थोड़ा कबीर सिंह देख के इम्प्रेशन बहुत लोंडे शुरू हो गए थे। शुरू हो गए, हाँ बिल्कुल। तो आपकी तभी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे अब हम अभी कैनेट एक्सचेंज पे आए और तीनों सिगरेट फूकना स्टार्ट कर दें ऑन स्क्रीन, तो देख के लोगों का मन कर जाता है भाई कि चलो इनकी ये फूक रहे हैं, हम भी एक फूक लेते हैं। समझ रहे हो? पीके सो को हमारी बुलाएं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती पीके है कि पीके को हम बुला लेते गलत चीजें हैं। प्रमोट ना करें। पीके तो बैक बेंचर्स पे अपनी सेना बना रहा है। नहीं नहीं, तो हम प्रमोट नहीं करते सिगरेट किसी को, बट कोई अगर पैसे लेके किसी को काम मिला है, उसकी ड्यूटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। और हर बंदे को अपना घर चलाना है भाई, ये भी तो देखो। आपको क्यों लग रहा है हम्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कुछ जो इंसान पनवाड़ी की दुकान लगा के सिगरेट बेच रहा है, आप उसको गलत बोलोगे क्या? अपने बच्चों को भूखा मार दे वो, क्या करे? सार्थक काम करे, ऊंचा काम करे। सार्थक ही है, बेच रहा है बिल्कुल, क्या करे? और वो बेचारा अनपढ़ है, स्कूल तुम्हारे देश में है नहीं, स्कूल तुम्हारे देश में है नहीं, पेट्रोल नकली, खाना नकली, हवा नकली। अब बेचारा सिगरेट कम से कम 80 सिगरेट तो बेच रहा है, कम से कम नकली तो नहीं बेच रहा नहीं ये तो देखो, ये है। तो हो गया, देखो तुम तो ये एक साले चलो नकली छोटा सा पनीर, नकली दूध बेचते हो, कम से कम वो असली सिगरेट तो बेच हाँ, उससे सही रहा है, है। सही बात है। उससे तो बेटर ही है वो। लेकिन वही है ना, जैसे सिगरेट शॉप लगाना या फिर सिगरेट प्रमोट करना ऑनलाइन आके, ये तो फिर भी एक छोटी चीज हो गई। अब वही इसको थोड़ा लेवल अप करो तो वही फूड में मिलावट। एक पर्सन जो कि दूध में पानी मिलाता जा रहा है, पानी तो छोड़ो, वो दूध बना ही नहीं रहा, वो नकली दूध बना रहा है, नकली पनीर बना रहा है, तो वो एक्चुअल में अपने देश के साथ गद्दारी ही कर रहा है। उसको तो पैसे गोली कमाने मार के देनी और भी चाहिए। सोर्सेज है, तो ऐसे फिर काम देश करके खाली हो पैसे जाएगा कमाना है, गुरु इसका जी, क्या फायदा? या आधा ऐसे देश लोगों को खाली हो। तो जैसे ना ईरान में एक, जैसे तो मैं ईरान को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, बट एक अच्छी चीज़ वहाँ पे होती थी, वहाँ पे ना पब्लिक प्रोसिक्यूशंस होते थे। वो लोग ना बुलडोजर पे लोगों को टांग देते थे, फांसी, सीधा बुलडोजर पे, रोड के किनारे पे। तो जो ऐसे हम्म, लोग जो दूध में मिलावट कर रहे हैं, पनीर में मिलावट कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, हम्म, इनको तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन करनी चाहिए। तभी हमारे देश बिल्कुल। में एक खौफ डर बैठेगा कि भाई ये हम्म। बकवास करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। नोबडी शुड इवन ट्राई और हैज अ राइट। कर्मचारी से लेके दुकान के मालिक से लेके जितने भी लोग हैं, इन सबको टांगना शुरू करो। वैसे भी हमारी आबादी कम होनी चाहिए, तो दैट्स अ गुड स्टार्ट। मैं तभी बीच में पता यही कह रहा था कि ना, भले ही आप किसी एक्टिविज्म का पार्ट नहीं बन रहे हो, भले ही आप कुछ अपनी वॉइस नहीं रेज कर रहे हो जो कि आप गलत देख रहे हो, एट्रोसिटीज देख रहे हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ गलत काम भी मत करो। एग्जैक्टली, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, जैसे हम कोई और नुकसान नहीं कर रहे हैं देश को। कुछ नहीं पहुंचा रहे भाई।
और और यहाँ पे जो भी मेजॉरिटी मैसेज देते हैं, अच्छा मैसेज देते हैं आके। और ये मेजॉरिटी लोग अपना उधार वापस नहीं करते लोगों को, लोगों के पैसे मार लेते हैं। किसी ने किराया नहीं भरा होगा, किसी ने कोई हरकत करी होगी, ये दुनिया भर की नीच हरकतें खुद तो करते हैं, बट आके बाकी लोगों को जो कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं कर रहे, उन पे देशभक्ति की एक्सपेक्टेशन और थोप देते हैं। तुमने क्या किया देश के लिए? तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा इंसान बनने के लिए क्या किया? कोई तुमसे पूछे? कुछ नहीं किया। और पता है, हर इंसान अब ना इंडिविजुअली फोकस करे ना, कि इंडिविजुअली कैसे हम ग्रो हाँ, कर ये सकते जरूरी हैं, है। इसी से देश संभल जाएगा भाई। तुम सिर्फ इंडिया के अपनी लाइफ पे पेरेंट्स फोकस करो। इंडिया के पेरेंट्स, जो यंग पेरेंट्स है ना, वो अपने 2 साल के 2.5 साल के बच्चों को आप देखोगे चिप्स खिलाते हैं पैकेट वाले, और वो जो हम्म स्नैक्स वगैरह आते हैं ना एकदम बेकार पाम ऑयल में तले हुए, एकदम 10-10 रुपए में, गरीबों वाले बच्चे, उनके ऑर्गन्स पे क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, कुछ नहीं पता इनको। बाप माँ बाप बन गए हैं, न्यूट्रिशन की नॉलेज है नहीं, धड़ल्ले से बिक रहा है। मैं तो इनको बिल्कुल सिगरेट गुटखे के इक्वल मानता हूँ, ये जो इंडिया में चिप्स विप्स और ये सब स्नैक्स बिक रहे बिल्कुल हैं ना, है भाई। बहुत ही घटिया हाँ क्वालिटी के हैं ये। इससे आर्टरी ब्लॉकेज ये सब हो रहा है लोगों को, हाँ। हार्ट अटैक का रेट देखना कि पिछले 3 साल में कितना बढ़ा है स्पीड से इंडिया के अंदर। बच्चों खिला रहे हैं यार, छोटे बच्चों को। और यही माँ बाप जो फोन दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। फोन करो बहुत ज्यादा। गधों की फौज, गधों की फौज इंडिया में आने वाले टाइम में, साइकोलॉजिकली फिजिकली डिग्रेडेड लोगों की फौज और हुजूम हमारे देश में इकट्ठा होने वाला है आने वाले टाइम। भगवान भी नहीं बचा सकता इस देश को। नहीं, ये बात सही है यार, ये डरने वाली बात है ये वैसे। मैं तो फोन का पहले ही तो डर मुझे, गया। मैं तो पहले ही डर गया था। मैं तो एकदम, जिसे कहते हैं ना, लाइटिंग स्पीड पे, इंडिया छोड़ो फटाफट भाई, कुछ भी करो, लीगल हो इलीगल हो, निकलो भैया यहाँ से। खैर मैं गया लीगली हूँ, बट मैं था लीगल भी जाना पड़ेगा, तो मैं तो रेडी था जाने के लिए। ये लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम इंडिया को ज्यादा ही गरियाते हैं? तो क्या इतना भी करें, बेकार देश नहीं है। प्यार करते हैं ना इस देश से। छोड़ भी तो नहीं सकते। पाकिस्तान को तो नहीं कर जा रहे, पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या करें उसके बारे में बोल के? अफ्रीका के बारे में तो नहीं बोल रहे, जिस देश से मतलब होगा उसी के बारे में बोलेंगे ना। पता है गरियार है, ऐसे मतलब सोच, भला चाहते हैं। और ये भी देशभक्ति है, देखो ये भी देशभक्ति है। अच्छा यही एक मैं आप देशभक्ति ऐसे, है। आप सच गलत तो चीज बोल तो रहे गलत हो। बोलो। हाँ। अच्छा ऐसे ना इस चीज को सोच के देखो एक बार। जैसे मैं ना, जितना भी अब तक ट्रैवल किया है ना, मैंने ये तो रियलाइज कर लिया एटलीस्ट कि हर देश में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अपने देश में थोड़ी ज्यादा है, ये भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इमेजिन करो कि अगर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही देश होता, ठीक है, हमारे पास कोई कंपैरिजन पॉइंट ही नहीं है। मैं ना भी उस चीज की बात कर रहा हूँ कि लोग ना कभी कंटेंटफुल या सेटिस्फाइड क्यों फील नहीं करते, क्योंकि ना हमारे जो कंपैरिजन पॉइंट्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं आज के टाइम पे। नॉट रियली, हम नो। नहीं, जैसे एक नहीं, नॉट। एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इमेजिन करो पूरे वर्ल्ड में एक ही देश एग्जिस्ट करता है, वो है इंडिया, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि अपने देश में ना पॉट होल्स या गड्ढे बहुत हैं। हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं गड्ढों की? क्योंकि हम एक ऐसे देश को देख रहे हैं, यूएस वगैरह जैसे, जहां पे गड्ढे नहीं है, तो वो अपना एक कंपैरिजन पॉइंट बन गया। तो हमें वैसा चाहिए, है ना। देखो लेट्स से हमारा, दुनिया का सबसे नंबर वन देश कौन सा है? यूएस ही मान लेते हैं। कोई भी मान लो। यूएस मान लो, ठीक है। अब वहां के लोग भी कॉन्स्टेंटली कंप्लेन तो कर रहे हैं, लेकिन वो पता है कंप्लेन उनके फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन्स देख रहे हैं कि नॉर्वेजियन कंट्रीज में हेल्थ केयर सिस्टम कितना सही है, हमारे देश में क्यों नहीं है। वो देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कितनी इनएक्सपेंसिव है, चीप है, हमारा देश इतना महंगा क्यों है। तो हम सारे ना कंपैरिजंस ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कभी कंटेंटमेंट फील नहीं करते। नॉट रियली, देखो सुनना, इस ये थोड़ा सा मैं कुछ बोलने लगा था, मेरे दिमाग से निकल गया, बट मैं आपको एक थोड़ा समझाता हूँ। होता क्या है, मान लो आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा, आपने कोई हम्म। और देश देखा नहीं। अब मूर्छा में या इग्नोरेंस का ना एक फायदा होता है, इट प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ ब्लिस, हाँ, जो कि हम, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस। जैसे हमारे पूरे देश के लोगों को लगता है कि हम विश्व गुरु हैं, उन्होंने दुनिया का कुछ और देखा नहीं। बट उनको ये वही। जरूर लगता है कि हमारे पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई, हम देखो कौन हो गए, हम विश्व गुरु हैं, सब लोग मोदी हाँ। जी के 56 इंच देख रहे हैं, फलाना ढिमकाना। बड़े सारे लोगों को ऐसा लगता है। बट आप देखो,
अब जैसे आपने 10-20 देश देख लिए, मान लो गरीब देश भी हुआ है, मान लो आप कैम्बोडिया भी हुआ है, आप थाईलैंड भी हुआ है, आप ये भी हुआ है। अब देखते हो यार हमारे देश में ना कुछ तो कमी है, मतलब कुछ तो हम्म। घटियापन हमारे रग रग में भरा हुआ है, मतलब आप ये तो बात एडमिट करोगे ही। और अगर आप जब तक देखोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग तमीज से भी रह सकते हैं। आप समझ रहे हो? हाँ, आपको तमीज एक, से ही तो रहना है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई रोड एकदम बेस्ट हो जाए, हर जगह 4 लेन की रोड बन जाए, बड़े बड़े हाईवे बन जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, कोई बात नहीं। भाई पहले भी तुम गांव में रह ही रहे थे, हाँ, ऐसा क्या आपको हो बस गया कि ये, अब हम जाहिल बन के रहने लग गए? ये आपको भी ना तो बात बस है। दूसरे देश को देख के ना आपको बस ये समझ आता है कि एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का पोटेंशियल क्या है। या उस पोटेंशियल को हम टैप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम कांस्टेंट कंपैरिजंस करते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली देखो ट्राई करते रहते हैं टू ये इम्प्रूव। तो ये तो बात हो गई कंपैरिजन की, ठीक है। अब जैसे मैं कभी यूरोप नहीं गया, अमेरिका भी नहीं गया हूँ, ठीक है। हाँ। लेकिन जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाता था, और ना उस टाइम मैंने ऐसे टीवी पे कुछ देखा था अमेरिका और यूरोप की कि यहाँ के हम्म। लोग, इतना मैं हॉलीवुड मूवीज देखता था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक चीज थी, जब मैं लोगों को बड़ा अग्रेसिव, हमारे इंडिया के लोग ना बड़े अग्रेसिव रहते हैं, मतलब झगड़ा कर लेते हैं, हम्म। 5 रुपए के लिए झगड़ा कर लेंगे, 2 रुपए के लिए झगड़ा हम्म। कर लेंगे, निहायती गरीब और कीड़े मकोड़े हैं। तो मैं बचपन में ही ऐसा सोचता था, अरे भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो, मतलब मैं थोड़ा घबरा जाता था। मतलब बच्चा था मैं, और जब मेरे सामने कोई दो बड़े बड़े लोग ना लड़ जाते थे बिना मतलब के, छोटी छोटी 2 कौड़ी की चीजों के लिए, गाड़ी टच हो गई, बाइक टच हो गई, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कॉलर पकड़ लिया है, हम्म। तो मुझे लगता था यार क्यों कर रहे हो, रिलैक्स रहो ना। तो ये चीज मेरे अंदर अमेरिका को देख के नहीं आई थी। ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है, रिलैक्स रहना, आराम से रहना। आपके अंदर एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, जो कि हम्म। तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी खतरे में रहो, जब शेर अटैक कर दे, है ना, कुछ हमला हो जाए, तो कोर्टिसोल बढ़ता है, हम्म। बीपी बढ़ जाता है, ताकि आपका बॉडी रिस्पॉन्स करे, आप वहां से भागो। भारत के हम्म। लोगों का 24 घंटे बढ़ा रहता है ना, हमेशा बढ़ा, बिल्कुल, कभी भी उनको, भारत प्रॉब्लम में ना इतनी जाओ, है। किसी, हाँ, किसी भी इंसान को जाके ऐसे उंगली कर दो उसके पीठ पे या कहीं पे ऐसे, तुरंत तुम पे हमला कर देगा। ये सब साइको लोग जोम्बी है, है, ये साइको लोग पागल है, ये है। सारे सारे पागल है, इनके अंदर बुद्धि ही नहीं है। तो जिस कंपैरिजन की तुम बात कर रहे हो ना, वो बहुत आगे की बात है। इनको हम्म। बेसिक चीजें रहते कैसे हैं अपने नेचुरली, ये हम, हमारा कोर्टिसोल नॉर्मल रहे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, हम दिमाग से शांत फील करें, ये तो अमेरिका यूरोप की बात छोड़ दो, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो एक जानवर भी करता है। हम वो भी नहीं कर हम्म। पा रहे हैं, ये तो सिंपल सी चीज अचीव करो पहले। वो बाकी की इकोनॉमी कंपैरिजन वो सब तो बहुत बहुत आगे है, वो तो पता नहीं 500-600 साल लगेंगे शायद अभी वहां पहुंचने में। हम और तो मैं अभी ह्यूमन बीइंग बनना सीख रहे हैं भाई, अभी तो। और मैं हाँ, आपको बताऊं, इंडिया से ज्यादा क्रोधी, अहंकारी, इगोइस्टिक, आलसी, बेवकूफ। डरपोक, ईर्ष्यालु और लालची कौम मैंने धरती पे कहीं नहीं देखी। ये आप मजाक के लिए कह रहे हो या एक्चुअल में मैं फील करते आपको एक एक पॉइंट प्रूव कर देता हूँ। क्रोध सबसे ज्यादा इंडियन लोगों में होता है। हो? चाइनीज में हर नहीं टाइम, होता? नहीं नहीं इतना नहीं होता, चाइनीज लोग बड़े डिसेंटली बिहेव करते हैं। बांग्लादेशियों में नहीं होता? नहीं होता यार, बांग्लादेशी भी बांग्लादेशियों में भी नहीं होता? इंडियन ही है यार, वो भी कौन से अलग है, जाहिल वो भी जाहिल ही है। सबसे ज्यादा क्रोधी लोग भारत हाँ। के लोग होते हैं। अब भारत में बहुत सारे रीजन्स वाइज भी तो आप कह सकते हो, चलो ये वाले ज्यादा होते हैं, ये वाले थोड़े कम होते हैं, वो उसमें नहीं जा रहा हूँ। बट पूरे देश वाइज अगर आप देखो, दुनिया में इतने ज्यादा क्रोधी लोग कहीं नहीं मिलेंगे, लालची इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पैसे लेके वापस नहीं करते एक दूसरे के, दुनिया भर की करप्शन, नकली पनीर, नकली ये वो, दुनिया भर का जो भी, मंदिर में चोरी, मस्जिदों में चोरी, ये लोग करते हैं। उसके फेक बाद कॉल सेंटर्स। ईर्ष्या, इतनी ईर्ष्या इनके अंदर कि हमारी जाति आगे बढ़े, दूसरे की ना बढ़े, हमें ये भी रिजर्वेशन दो, हमें वो भी दो, ये भी दो, सब कुछ दे दो, हमको ही दे दो। ये हमारे हमारे देश में कूट कूट के भरा हुआ है। मेरिट नाम की तो कोई चीज होती नहीं हमारे देश में। उसके बाद आप डर, डरपोक लोग हैं ये नहीं, खुद की प्रॉब्लम है इनको, खुद की प्रॉब्लम है, तुम्हारे को नौकरी नहीं है, तुम्हारे पेपर लीक हो रहा है तो तुम कुछ करो ना, करते क्यों नहीं हो? अरे सेलिब्रिटी आप लोग शेयर करो हमारे को, ये करो वो करो। सेलिब्रिटी क्यों करे, ठेका ले रखा है क्या उसने? तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, रियलिटी। इसके बाद आलसी भी हैं ये लोग, ये बैठे बैठे चाहते हैं सब कुछ इनको मिल जाए, हर बंदे को चाहिए आईफोन, हर बंदे को चाहिए महंगी से महंगी कार। करना कुछ नहीं है इन लोगों ने जिंदगी में, इनको चाहिए बस हमें कोई ऐसी सरकारी नौकरी दे दो जिसमें बैठ जाए हम, जिंदगी भर वहीं बैठे रहे, हमें रिश्वत मिले और हम पैसा खा के अपना बैठे रहे, हमारे बच्चे का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाए, फलाना ढिमकाना। ये सिर्फ एक नंबर के आलसी निठल्ले लोग, डरपोक लोग। और उसके बाद अहंकार, इगोइस्टिक। अगर नल्ला होके भी कोई विश्व गुरु सोच सकता है अपने आप को,
तो भाई वो सबसे बड़ी निशानी है ईगो की, अहंकार की। आत्मसम्मान जिसके पास, कहते हैं ना कुछ नहीं होता, उसके पास होता है आत्मसम्मान। वही हमारे देश के लोगों के पास, और कुछ भी नहीं। हैंस बात तो बिल्कुल प्रूव्ड, सही। बिल्कुल। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखो प्रूफ हाँ तो बस मतलब हम यही बोलवा देते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये सब बातें सुन के ना आप लोग ऑफेंड मत हो ना, क्योंकि आप ध्यान से समझना इस बात को, ये फैक्ट है। इंडिया के लोगों में करुणा नहीं है। ये जो गुरुजी ने अभी जो पॉइंट्स दो चार वर्ड एक्सप्लेन बिल्कुल किए, भी नहीं। है ना, आपके अंदर आप मार पीट कर ले रहे हो यार। आप एक इंसान, आप एक तरफ बात करते हो वीगन बनने की, दूसरी तरफ आप सड़कों पे किसी को पकड़ के छील दे रहे हो। आए दिन एक नई मैं रील हम्म। देखता हूँ, कभी किसी लड़की को पीट दिया, कभी किसी लड़के को पीट दिया। किस टाइप के लोग हो यार आप? तो इससे आप ऑफेंड होके भी ये चीज प्रूफ कर दोगे जो हमने बात की है। अगर आप ऑफेंड होके गालियां देने लगे ना, तो ये चीज और स्ट्रांगली प्रूफ हो जाएगी हाँ। कि भाई तुम वही हो जो हम बोल रहे हैं। तो इस चीज को समझो और अपने आप को, अगर ऐसे हो तो सही करो। पर पता नहीं कैंडिड एक्सचेंज के लोग शायद ऐसे नहीं है जो देखते हैं ये वाला चैनल। कोई आया होगा इधर उधर से तो उनके लिए बोल रहा हूँ, ये ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। बड़ी प्रैक्टिकल बात है और ये सुधार करने वाली बात है। वो सुधार लो ना खैर, खुद को। प्रूव मी रॉन्ग। प्रॉब्लम कहाँ है? सुधार हाँ। लो खुद को। कौन मना कर रहा है? तो नहीं जो आप कह रहे थे ना बात कि इंडिया के लोग बहुत ही गुस्से वाले होते हैं ये सब, हम्म। इसमें ना इनकी भी गलती नहीं है। मतलब वो जिस माहौल यार में मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे तो गलती बढ़ेंगे। किसी की भी नहीं है। गलती तो किसी की भी नहीं है, ठीक है ना। मेरी भी नहीं है, मेरे बाप दादाओं की भी नहीं है। उससे पहले कोई 20 पीढ़ी पहले किसी की गलती रही होगी कोई। उस चक्कर में आप मैं पिस रहा हूँ बैठ के। मतलब क्या चाहते हैं क्या हो आप? गलती किसकी है फिर? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? भाई अकाउंटेबिलिटी। आज की डेट में अगर सिचुएशन खराब है तो जिसके सामने खराब है वही ठीक करेगा ना। ऐसे तो गलती किसी की भी नहीं है, हम सब चले जाते हैं अपने अपने घर पे काम करें। मैं तो इंडिया में भी नहीं रहता, उसके बाद मैं क्या बोलूँ और क्या बोल सकता तो आदित्य भाई, एक सिटीजन की, ठीक है, एक इंडिया का कोई सिटीजन है, उसकी क्या हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द नेशन? एंड में तुम कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे? तो देखो बड़ा ये जो भारत देश है ना, इसका जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतना कॉम्प्लेक्स है कि तुम इसे सुधारने निकलोगे और ऐसे तुम्हारा जो उद्देश्य है तुम्हारे एक्शन का, वो उद्देश्य ये है कि मैं सिस्टम सुधार दूंगा, तो सॉरी मेरे दोस्त, ना तुम सिस्टम सुधार पाओगे ना खुद को सुधार पाओगे। बड़ा ही छटपटाते हुए दुनिया छोड़ के चले जाओगे। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि सिस्टम सुधारने मत निकलो, वो नहीं सुधार सकते, इम्पॉसिबल चीज है। तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो और उन सारी चीजों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करो जो तुम्हारी लाइफ को प्रॉब्लमेटिक बनाती हैं, जैसे जाति धर्म, है ना, सोसाइटी के हम्म। फालतू की चीजें जो तू रियल लाइफ में तुम्हारे किसी काम की नहीं है। बट जो रियल लाइफ में काम की चीजें हैं, जैसे स्किल सीखना, अच्छी क्वालिटी चीजें सीखना, आजकल इंटरनेट है, विदेशियों को देखो, क्लासेस लो, अपने आप को इंप्रूव करो। अगर आज तुम एक झुग्गी में रहते हो तो कोशिश करो वहां से निकल के एक अच्छी कॉलोनी में रहे, फिर कोशिश करो कि वहां से निकल के एक अच्छी सोसाइटी में रहे, फिर कोशिश करो कि और बेटर अपने आप को एक इंडिविजुअल लेवल पे बेटर बनाओ और किसी का नुकसान मत करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। इसी तरीके से अगर हर एक इंडियन सोचे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम एज अ नेशन भी ग्रो करने लग जाएंगे अपने आप ही। कोई बाहर बिल्कुल। से कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, पर इंडिविजुअल लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा। हम्म। एक पता है, मैंने बहुत टाइम पहले ना एक ट्वीट लिखा था जिसपे, हाँ। जब याद है हमारी वो मून लैंडिंग का हुआ था, हम्म। चंद्र, क्या था, हाँ, चंद्रयान, वो कुछ इंडिया ने चंद्रयान से कुछ तो लैंड किया था मून। चंद्रयान। सो उस पे ना लोग बहुत ही ज्यादा ट्वीट वगैरह करने लगे हाँ। थे, इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, हमने तो हाँ, बहुत ही स्टेटस लगा रहे थे सारे व्हाट्सएप पे। स्टेटस हाँ। लगा रहे थे। तो मैंने हाँ। ना एक ट्वीट लिखा, मैं स्टार्ट ही ऐसे किया कि ये इवेंट से ना मेरी देशभक्ति जागी ही नहीं, हाँ, मुझे और ये इस चीज से देशभक्ति फर्क ही कैसे नहीं है? पड़ता है। मतलब मैं ना, जैसे कि अगर मैं अपने देश को देख रहा हूँ ना कि क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या डाउन हाँ। साइड्स हाँ। हैं, तो मेरे लिए ना जो डाउन साइड्स है ना देश की, जो कॉन्स हैं, वो फार आउटवे करते हैं भाई प्रॉस को। एग्जैक्टली। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे ना हर दिन वुमेन के साथ रेप होते हैं, हर दिन कोई गड्ढे में आने से मर जाता है, कोई बाइक वाइक गड्ढे में गिर के मर जाती है, वो एक पर्सन मर जाता है। मतलब इतनी दिक्कतें हैं, एजुकेशन सिस्टम पूरा ही फक्ड अप है, एग्जाम लीक्स हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ एक ऐसा कुछ इवेंट होता है कि हम चंद्रयान कराए, और उस पे मैं ये स्टोरी डाल दूं कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। नहीं यार, मैं तब तक अपने देश के लिए प्राउड नहीं होऊंगा जब तक ना मैं एक बेसिक एमेनिटीज, एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं देखूंगा अपने देशवासियों के लिए, अपने खुद के लिए। मैं अगर 10 लाख रुपए साल का टैक्स पे करके भी एक बेसिक एयर क्वालिटी ब्रीथ नहीं कर सकता ना, तो क्या फायदा मेरा ऐसी देशभक्ति का? और सो चांद पर बहुत रॉकेट चीजें, भेज के क्या होगा? उसका उसका कुछ नहीं रिजल्ट क्या होता है? यार, ये बस
गिमिक टूल्स होते हैं, मार्केटिंग हाँ, टूल्स होते हैं हाइप ये मैं। बनाने के, हाँ। हाँ, ये गवर्नमेंट को ना ऐसे कुछ इनको ना फ्लैशी पॉइंट्स बोलता हूँ मैं, जैसे कि एक हमने वो बना दी, हाँ, वंदे भारत ट्रेन बना दी, तो लोगों के अंदर वो हाँ, देशभक्ति जाग गई। यार ये ब्राउनी पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट को भी पता है तुम्हें ना किस चीज़ से इम्प्रेस करना है, वो 4-5 चीज़ें करके ना तुम्हें अपना गुलाम खुश बना कर देती देती है, है। हाँ, खुश कर देती एग्ज़ैक्टली, है। और तुम रियल और तुम प्रॉब्लम भूल जाते हो। रियल प्रॉब्लम्स तुम भूल जाते हो। और अभी जैसे हुँ, जो अपना ऑपोज़िशन है ना, वो भी इसी टूल का यूज़ करता है। अभी जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं लोग, सीजेपी बैठे हुए हैं, 6 महीने साल रुक जाओ, ये अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे जॉइन कर लेंगे, है ना? हुँ, इनको भी पता लग गया है कि कैसे ना अपने ये जो लोगों की देशभक्ति की भावना है ना, इनको कैसे यूज़ करना है टू गेन खेलना है। पॉपुलैरिटी एंड फेम। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। और यही दे आर इस टूल का प्लेइंग। यूज़ कर रहे हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सो इस एक चीज़ और को आप लोग समझते ही नहीं हो। एक क्या और कह रहे थे? इसमें ना एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे आज से 5-6 साल पहले ना एक केस हुआ था, एक लड़की के साथ कुछ गलत दुष्कर्म किया था कुछ लोगों ने, हैदराबाद में, हुँ, ठीक? तो वो हुँ, दुष्कर्म पुलिस स्टेशन के 1 किलोमीटर के अंदर हुआ था, 1 किलोमीटर के रेंज में हो रहा था वो। 4 ट्रक ड्राइवर्स ने क्या करा कि उस लड़की के साथ, वो अपने काम से लौट रही थी, उसके साथ दुष्कर्म किया, ठीक? अब क्या हुआ, उस टाइम इलेक्शन हो रहे थे हैदराबाद में, हैदराबाद की स्टोरी है ये। इलेक्शन होने हुँ, वाले थे, अब लोग वो मोमबत्ती ले लेके उतर गए सड़कों पे, भाई ऐसा कैसे, एकदम गवर्नमेंट के खिलाफ ये सब करने लगे। फिर क्या हुँ, हुआ, एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद पुलिस वालों ने 4 लड़कों को पकड़ा, पता नहीं वो दुष्कर्म करने वाले थे भी कि नहीं थे, हमें नहीं पता, क्योंकि ना कोई कोर्ट हुँ, में सुनवाई हुई, ना कोई चेकिंग हुई। एनकाउंटर कर दिया उठा के, और पूरे न्यूज़ पे चला दिया कि वाह देखो हमारी हैदराबाद पुलिस ऐसे क्रिमिनल्स को, दुष्कर्म करने वालों हाँ, को नहीं हाँ, छोड़ती, मार दिया। और फिर जब वो पुलिस वाले आ रहे थे, लड़कियां, उसी हैदराबाद की लड़कियां उन पुलिस वालों के ऊपर फूल फेंक रही है। वो भूल गए कि एक लड़की की जान जा चुकी है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी जान भी चली गई। हाँ, सब भूल गए, रियल प्रॉब्लम भूल गए। अब वो एंजॉय कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, वाह हुँ, हैदराबाद पुलिस है। अरे ये पुलिस का फेलियर है भाई, जिसे तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। बिल्कुल, और उस बिल्कुल। उन्होंने 4 लॉन्डो का एनकाउंटर इसलिए किया क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे, जस्ट 5 दिन हुँ, बाद। तो उसको अपनी इमेज भी क्लीन करनी थी। तो ये जो इंडिया की जनता है, जो कार्ल मार्क्स ने भी बोला था, इनको अफीम, अफीम की धर्म वरम जो होता है ना, धर्म को अफीम बोलते थे वो, इनको अफीम चटा देती है गवर्नमेंट, और ये वो अफीम चाट के अपना दर्द भूल जाते हैं। थोड़े देर फिर होश में जैसे ही आते हैं, फिर एक और अफीम चटा दिया जाता है, फिर लेट जाते हैं। बिल्कुल वही हो रहा है इनके साथ। और देखो ओशो की एक बात याद आ गई मेरे को। हुँ, नो सोसाइटी वांट्स यू टू बिकम वाइज, it is against the हुँ, investment of all societies, the Hindu, बिल्कुल, the Christian, the Mohammedan, the Indian, the American. No society wants you to become wise. अब अगर ट्रू। ऐसा ही है, वो चाहते ही हैं कि तुम गुलाम बन के रहो, क्योंकि जो एक वाइज मैन होता है ना, जो एक इंटेलिजेंट अवेयर आदमी होता है, ही विल exert his independence, his freedom. He would want things to happen in the proper rightful manner. और वो कोई सोसाइटी प्रोवाइड करना चाहती भी नहीं है। इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट, एट द कोर ऑल सोसाइटीज आर अगेंस्ट इंडिविजुअलिज्म। कुछ हद तक वो प्रोटेक्ट जरूर हुआ है इन द वेस्टर्न वेस्टर्न सोसाइटीज, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट वो भी जो प्रोटेक्ट हुआ है, वो एक एथीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोटेक्ट हुआ है। इवन इन रिलीजियस वेस्टर्न वर्ल्ड वो प्रोटेक्ट कभी भी नहीं हुआ। तो अगर ऐसा ही है, हुँ, और ऐसा ही समाज, सोसाइटी या फिर कंट्रीज चाहती हैं कि तुम गुलाम बन के रहो, तो भाई वो देशभक्ति को बिल्कुल एज अ टूल ही यूज करेंगे तुम्हें बेवकूफ बना के रखने के लिए। और इसका एक फ्लिप साइड आप देखो, अगर सब लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, तो यू विल ऑल्सो हैव टू चूज अ साइड एंड फाइट। हुँ, अगर हिंदू लड़ रहा है मुसलमान से, मुसलमान लड़ रहा है हिंदू से, जाति आपस में लड़ रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको भी मजबूर करके एक साइड चुननी ही पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक यू हैव एन ऑप्शन। तो अब क्या करे बताओ उसमें, आप समझ रहे हो? ये एक बेसिक क्वेश्चन उठता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको बचाने कौन आएगा? खुद को ही बचा सकते हो आप। खुद को कैसे बचाओगे अगर सारे ही आपस में लड़ रहे हैं, एंड यू ऑब्वियसली बिलोंग समवेयर, और आप कितनी देर तक उस लड़ाई से हट जाओगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गीता से मैं आपको जरूर कोट दूंगा कि ये आपका हुँ, धर्म है टू फाइट, एंड इफ यू हैव टू चूज अ साइड टू फाइट, यू हैव टू फाइट। इट इज बिकम्स योर ड्यूटी। और ये कहीं ना कहीं एक सर्कुलर लूप है जिसे आप कह सकते हो, राइट। आप बच नहीं सकते।
आप जितना भी ट्राई भी करोगे ना बचने का, मान लो पाकिस्तान आपको अटैक कर रहा है, आप तो चलो 2 मिनट के लिए कहो मैं नहीं भी करता, मैं इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढिमकाना। बट अगर पाकिस्तान आपको कर रहा है, आपको भी हथियार उठा के लड़ना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक यू कैन रन अवे, हमेशा आपके पास वो ऑप्शन होता नहीं। नहीं, एट द एंड ना मैं तो यही बोलूंगा कि ना अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो भी काम कर सकते हो वो करो। वही कोई करो। ऐसे काम और कोई ऐसे काम का भी पार्ट मत बनो जिससे देश के हित में कुछ अगेंस्ट में कुछ हो सकता है। हीरो मत बनो, हीरो मत बनो। हीरो बनो अगर नहीं अलाउ भाई, करते हैं नहीं आपके नहीं नहीं, सर्कमस्टांसेस। आप बेफालतू में मारे जाओगे, आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। जो भी इंसान हमारे देश की हिस्ट्री रही है, जो भी हीरो बना है बेफालतू में, विदाउट ट्राइंग टू बिकम पॉलिटिकल, उसको सिर्फ बलिदानी ही उसकी यूज ही करी गई है बाय लेकिन अदर्स। उनके बलिदान की वजह से अपना देश आगे भी तो बढ़ा ना। तो उसको क्या मिला? अगर उसको यही मिला इट्स ना अ इंडिविजुअलिटी की इट्स बात अ करें, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। भगत सिंह को क्या मिला, उसकी माँ को क्या मिला, उसके खानदान को क्या मिला? लेकिन इट्स अ वेरी लेकिन यही बेसिक तो एक्सट्रीम क्वेश्चन। पॉइंट है ना। सफरिंग, एक्सट्रीम एक्सट्रीम सफरिंग। लेकिन सफरिंग। सुभाष लेकिन चंद्र बोस यही को क्या मिला? एक्सट्रीम सफरिंग। बाकी नेता तो बन गए, उनके तो मजे हो गए। नहीं नहीं, लेकिन पॉइंट तो यही है ना कि अगर उन्होंने भी ये सोचा ना होता, बलिदान ना दिया होता, तो हम अभी आजाद भी नहीं होते। आई उनके वुड से अंग्रेज बलिदान तो की जा ही रहे वजह थे। से ही तो आई हम आई आजाद नहीं हुए। आई डोंट थिंक सो, आई वुड से कि अंग्रेज जा ही रहे थे छोड़ के। देखो इस पे अलग से कोई रिगार्डलेस, डिबेट कर लेंगे, ये एक अलग टॉपिक है ये ना। तो रिगार्डलेस, अगर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा गुरुजी। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कि अलग हमने से। आज़ादी पाई है, क्योंकि आप देखो द फ्रीडम स्ट्रगल हैड ऑलमोस्ट फेल्ड। जब स्ट्रगल हुई फ्रीडम की, उसके कितने सालों बाद जाके फ्रीडम मिली है। जब एक्चुअल ये में अलग से आंदोलन हो वीडियो रहा बन है, सकती है। उसमें चलो आप इस पे ना बेसिकली करेंगे, हाँ अलग से करेंगे इस इन्वेडर्स पे। को घसीटते हो देश से बाहर। वो तो आप कर नहीं पाए, वो खुद ही गए ना छोड़ के आपको आजाद करके। ये इंटरेस्टिंग है, इस पे करेंगे। हाँ इस पे एक अलग से पॉडकास्ट हम्म, कर लेंगे। आज वाले पे इस पे डाइव नहीं करते। हाँ राइट। तुम कुछ बोल रहे थे? मैं यही कह रहा था ना कि एट द एंड वो हीरो बनने वाली बात पे ना, आप देखो, आप हीरो बनने से पहले ये देखो कि आपने बेसिक्स कंप्लीट कर ली क्या, आपने जो आपकी प्रायोरिटीज है वो कंप्लीट कर ली क्या। अगर आपका बेस हिला हुआ है, आपकी सारी चीजें खत्म है और आप जा रहे हो हीरो बनने, ये तो ब्लंडर कर रहे हो आप। इंडिया में देशभक्ति का एक ये भी साइड इफेक्ट है। देशभक्ति बोल बोल के जैसे वो तिवारी था अभी बिहार का, ठीक है, मैं ऐसे हम्म। मानता हूँ उसकी लाइफ बिना मतलब के चली गई। वो अगर थोड़ा शांत रहता, थोड़ा, मैं देखो मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिल से रिस्पेक्ट है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो अपना लाइफ नहीं देख रहे हैं, खुद फुल सफरिंग में जी सपोर्ट, रहे हैं, फुल सपोर्ट। है ना। देश के लिए अपनी जान तक दे दे रहे हैं, उनको कैसे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है ना, बेवकूफ होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तिवारी जैसे लोग जिंदा रहें, सोनम जैसे लोग हम्म। जिंदा रहें, है ना। हम्म। जिंदा रह के काम करते रहें, है ना, थोड़ा बेसिक लेवल पे, और लोगों को अवेयर करते रहें। लोग अवेयरनेस जरूरी है, और अपने इंडिविजुअल लेवल पे ग्रोथ जरूरी है। अगर सीधे अग्रेसिव हो जाओगे, और ये सिस्टम से नहीं लड़ सकते भाई तुम अकेले, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो बहुत तुम्हें ज्यादा। अपनी लाइफ बेटर करनी पड़ेगी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करो, अपनी अर्निंग्स, अपनी हेल्थ, अपना एजुकेशन, अभी जहां हो वहां से अगले स्टेप पे जाना है। बस इतना ही, इतना करोगे तो, और सारे करेंगे तो एज अ ग्रुप हम ग्रो करेंगे, एज अ नेशन हम ग्रो करेंगे। और ना मेरे को एक इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज आया था कि सागर भाई हम्म, आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हो, उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, उनका पार्ट क्यों नहीं बन रहे हो। सो हम्म, उसका मैं आंसर दे देता हूँ। स्टार्टिंग में जो मैंने बात बोली थी, अपने देश में ना अभी 1000 प्रोटेस्ट चल रहे हैं किसी ना किसी देश के कोने में, कोई सिटी में, कोई कस्बे में। एक मध्य प्रदेश में चल रहा है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, जो न्यूज दिखा भी नहीं रही है, जिसमें सब ऐसे लेटे हुए हैं हाँ पानी में। बिल्कुल। तो ऐसे कितने प्रोटेस्ट हैं जिसका पार्ट मैं बन सकता हूँ अगर बनना चाहूँ तो। हम्म, लेकिन अगर मैं यही करने लग गया तो मैं अपने काम पे या फिर अपने अपने आप को जो इंडिविजुअली मुझे ग्रो करना है उस पर कैसे फोकस करूंगा। मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अभी मैं घर पे बैठा हूँ, मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं गड्ढा देखता हूँ। अब एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ना, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता क्या बनती है, अपने लोकल एमएलए को कॉल करूँ, कंप्लेन करूँ, या उसके ऑफिस के बाहर जाऊँ कि ये गड्ढा फिक्स हम्म, कर। हम्म, मैं फिर जाता हूँ किसी ढाबे के अंदर बैठता हूँ, वहां देखता हूँ कोई चाइल्ड लेबर है। अब वहां पे हम्म, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, मैं किसी को कॉल करूं, पुलिस थाने में कॉल करूं और उनकी कंप्लेन करूं कि यहाँ पे एक चाइल्ड लेबर है। हम्म, हम्म, ऐसे ना एक मेरी पूरी दिनचर्या में ना 100 चीजें होंगी जहाँ पे ना एज अ सिटीजन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू रेज माई वॉइस। लेकिन उससे होगा पता है क्या, अगर मैं 100 के 100 काम पूरे दिन करने लग गया, मेरा मेंटल पीस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाई। मैं अपने काम पे फोकस कर ही नहीं पाऊंगा, और जिस सेंस पे मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ बाय पेइंग टैक्सेस, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, और आप एक बात बताओ ना, चाइल्ड लेबर कोई मजबूरी होगी तभी बनी है चाइल्ड लेबर। नहीं वो अलग पॉइंट है कि चाइल्ड एटलीस्ट वो लेबर कोई चवन्नी क्यों ठन्नी तो बनता है। कमा रहा है, वो भी नहीं मिलेगी, फायदा क्या होगा?
अरे वो एक अलग पॉइंट हो गया, उस पे भी नहीं एक नहीं ऐसा सेपरेट पॉडकास्ट कर लेंगे। चाइल्ड मतलब लेबर ये पे भी तो तो अलग देखो है, यार, वो भी देखो, एक बड़ा बड़ा टॉपिक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें ह्यूमन एंगल भी तो है। पीपल एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी, बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। लेकिन ये जो सीजेपी का चल रहा है ना, मुझे बस मैं तो हंसी कहूंगा आती है लीगलाइज कि करो चाइल्ड लेबर। अरे यार क्या बोलते रहते हो गुरु जी आप यार लोग। मैं तो सच बता, कम से कम कुछ ये तो जो करेगा बच्चा। लेकिन ये जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, मतलब मुझे ये बहुत ही बचकानी चीज लगती है कि जितने भी जेंजीज है ना, इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज को बोल रहे हैं आप क्यों नहीं आ रहे हो सपोर्ट पे, और जो नहीं आ रहा सपोर्ट पे आप ये कायर देशद्रोही है, हो। ये कायर ये लोग हैं। बेवकूफों वाली बात है। इनकी खुद की हजार प्रॉब्लम मुद्दे है, चल खुद रहे सॉल्व हैं। करो। हमने ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? हमारे को हमारी क्या प्रॉब्लम थी, हम गरीब थे, इन्होंने इन्होंने ठेका लिया था क्या हमारा? आप तो गरीब नहीं थे, आप तो 20 साल की मैं उम्र में बचपन से ऑटो गरीब रहा लेके हूँ, घूम रहे थे। मैं बचपन से गरीब रहा हूँ, स्ट्रगल इस में पे मेरा चलो कर जीवन रहा लेंगे है। बात। लेकिन ना, बस ये है कि ना, एक बड़ी फेमस सेंटेंस है, लाइन है कि नॉट डूइंग हार्म दैट इज कंपल्सरी एंड डूइंग सम एक्टिविज्म दैट इज ऑप्शनल। ऐसा एग्जैक्टली, कुछ एंड आई डू बिलीव इन दिस। एग्जैक्टली। है ना। मैं देखो कुछ पता है, गलत नहीं जैसे कर रहा हूँ। इसको जैसे हम सीजेपी प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं पर्सनली वो प्रोटेस्ट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, प्रोटेस्ट सही है, हाँ होना भी चाहिए। लेकिन हाँ। जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने हाथ पैरों से क्या कर रहे हो, क्या चेंज लेके आ रहे हो, है ना, क्या बदल रहे हो आपके एक्शन से। हम्म। जैसे जापान में क्या होता है, जापान के लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो अपना प्रोडक्शन दुगना कर देते हैं। मतलब जो काम वो 4 घंटे में कर रहे हैं ना, वो 8 घंटे का काम 4 घंटे में करने लगते हैं। प्रोडक्शन अच्छा। इतना बढ़ा देते हैं। हाँ, वो एक जापान में ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है। तो वहां की फैक्ट्री को ना मजबूरन उनके पे बढ़ाने पड़ जाते हैं कि अरे यार, तो कुछ ज्यादा ही प्रोडक्शन बढ़ा दिया इन्होंने, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन इतना बढ़ा देते हैं कि वो सप्लाई उप्लाई में कुछ दिक्कत आ जाती है, चीजें सस्ती होने लगती है। ऐसा कुछ था, पुराना था ये। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा, इट डजेंट मीन कि वो देशद्रोही है ना। मैं हम्म अपने लेवल पे, या सागर अपने लेवल पे, या गुरुजी अपने लेवल पे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान हम्म। नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वही। हेल्प ही कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। हाँ। इसको थोड़ा रिफ्रेश करो। यू आर रिस्पेक्टिंग द फ्रीडम एंड इंडिविजुअल थॉट्स ऑफ अदर्स, and at the same time they should also respect the freedom and individual thoughts of yourself। ऐसा ही होना चाहिए ना। सही है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप करना चाहते हो, आप बड़े ज्यादा इमोशनली उसमें इन्वेस्टेड हो, सो बी इट। हम अगर नहीं हम्म। उतने इन्वेस्ट हो पा रहे इमोशनली, या जो भी हमारे पे जिम्मेदारियां हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो बी इट। मतलब इसमें और क्या चाहोगे आप? बिल्कुल। ठीक वही है, तो सब। एक सिंपथी है हमारी भी टुवर्ड्स यू कि भाई ठीक है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हम भी मान ही रहे हैं प्रॉब्लम, हमने कौन सा मना कर दिया प्रॉब्लम्स नहीं है, हम तो बोल ही रहे हम्म। हैं। बट एट द सेम टाइम हम ये थोड़ा ना कि भाई जिसको सिस्टम से लड़ने की जरूरत नहीं है या नहीं चाहता लड़ना, वो क्यों लड़े जाके, या कोई सेलिब्रिटी जाके क्यों लड़े? भाई एंड में जब उसको प्रॉब्लम होगी, कितने तुम में से लोग ऐसे हैं जो रियली उसके साथ आओगे लड़ने? और ये सिर्फ एक ना, जिसे कहते हैं ना, एक इट्स लाइक अ बेट जो ये पब्लिक यूज करती है किसी सेलिब्रिटी को, छोटे मोटे आदमी को फंसाने के लिए। और मोस्टली आप देखना वही लोग इनको सपोर्ट करने के लिए आएंगे जो किसी ना किसी पार्टी के साथ अलाइंड होंगे। फ्री फंड में कोई भी नहीं आएगा सपोर्ट करने के लिए, मैं लिख के दे रहा हूँ आज आपको ये बात। को वो सेलिब्रिटी जो किसी ना किसी पार्टी के साथ अलाइंड है, वही इनको सपोर्ट करने आएगा। कोई बाहर से कोई आके सपोर्ट नहीं करने आने वाला। मैं से लिखित में ले लो, कोई बेवकूफ नहीं है आज की डेट में, सबको सबने देख लिया है। 70 साल का एक्सपीरियंस लोगों को है, 80 साल का लोगों को एक्सपीरियंस है। जब भी जो भी इंसान हीरो बना है इस देश के अंदर, उसको सिर्फ पपेट या बेवकूफ बना के इन्होंने परेशान ही किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं गाइस। काफी डिस्कस कर लिया आज। गाइस ये थोड़ा सा यूनिक टॉपिक था, तो अपने कमेंट्स डालिए जहां भी आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा उन पर रिप्लाई करने की। लाइक पॉइंट बस यही था कि गधे बनना बंद करो। लाइक आपको ना, एक देशभक्ति का एक लेबल यूज करके आपको बेवकूफ़ बनाती हैं कंपनीज, इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिशियंस। सो उस ट्रैप को समझो और किसी के साथ गलत मत करो, अपना इंडिविजुअली ग्रो करो। यही था इस पॉडकास्ट का मैसेज। लाइक ओशो की कीजिए। एक बात याद आ हाँ। गई, मैंने कहा ऐड कर दूं जाते जाते। करो। भारत एक बुजुर्ग मानसिकता का देश है, एक मरे हुए लोगों का देश है। यहाँ पे आप भैंस बजाओ, बीन बजाओ, ड्रम बजाओ, कुछ भी बजा लो, यहाँ की जनता सोई हुई बेवकूफ बुजुर्ग मानसिकता की जनता है। तो यहाँ बेफालतू में आप ही पेले जाओगे, जैसे भरत ये तिवारी पेला वर्बटिम गया। ओशो ने बोला था या जैसे आपका कुछ भरत ऐड ऑन है?
बुजुर्ग मानसिकता भी ओशो ने बोला था, बुढ़े लोगों का भी वो देश है, ये ओशो के ही वर्ड्स हैं। बाकी उसके बाद जो भरत तिवारी जैसे पेला गया बेफालतू में, तुम भी पेले जाओगे, हीरो मत बनो। रिस्पेक्ट टू भरत तिवारी, बट फुल रिस्पेक्ट, लाइक फुल रिस्पेक्ट, सैल्यूट। एक बहुत बुरा लगता है ऐसे ना, जब हाँ, दुख होता है, कोई ऐसा बंदा ऐसे चला जाता है, दुख होता है। ऐसे लोग जो देश के लिए इतना सोच रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है। और अभी मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा मर्डर, लग रहा है सोनम मर्डर, वांगचुक के लिए। मर्डर, मर्डर। ठीक है। और सोनम वांगचुक भी अगर कल को मान लो हंगर स्ट्राइक में मर गया, तो इट इज ऑल्सो टेक्निकली अ मर्डर ओनली। वो तो आप हाँ इसको जो मर्जी कह लो एट द एंड ऑफ द डे, बट ठीक है। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो को ना अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए जो कि अपने आप को बोलते हैं देशभक्त, जो बोलते हैं कि अपना जो इंडिया है वो विश्व गुरु है। मतलब जितने भी आपकी अंधभक्त टाइप के दोस्त हैं ना, उनको शेयर करा करो अपने पॉडकास्ट। अपनी भी नई ऑडियंस बनेगी और अपना पॉडकास्ट ना पहुंचना भी चाहिए डिफरेंट लोगों तक। थोड़ी रीच अपनी बढ़ने की अब जरूरत है, बहुत टाइम हो चुका है पॉडकास्ट करते हुए, हमें मोटिवेशन चाहिए। सो ठीक है, आपसे फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं गाइज, एंड गुड नाइट एंड थैंक यू गाइज, एंड सी यू अगेन। बाय बाय। बाय बाय।